डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स था। वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपको समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। आ रही है, ओके फाइन। जी हसन, क्या आपको ये बात समझ में आई है कि मतलब कि हमारा मसला क्या था, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि वो जो सेल्स था वो हमें जो है वो रेवेन्यू नहीं था जनरेट करके दे रहा, तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। अब हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स किया कि हमारे जो बिजनेस का जो भी वो बंदे का नाम है, उसके बिजनेस में पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक एनालिसिस में आपने चेक किया कि ये क्यों हुआ। अब क्यों हुआ आपको कुछ समझ में आया लॉजिकल चीज के? वो पंखे बेच रहा है फीमेल्स को, जस्ट फॉर द एग्जांपल यू कैन टेक इट एज एन एग्जांपल, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है आपको समझ में आ गया कि भाई इसकी निश जो है, ये जो टारगेट ऑडियंस है वो मसला कर रही है। उसकी जो निश है, वो टारगेट ऑडियंस जो है वो मसला कर रही है। उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं ठीक, उसके बिजनेस के रिस्पेक्टिव से। अब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होगा, आपको सारा कुछ समझ में आ गया, आपने उसको प्रॉब्लम समझा दी कि भाई आपके बिजनेस में इस तरह का मसला है, या तो अब आप प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में आप उसको बताओगे कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपना प्रोडक्ट चेंज कर लो या तो तुम अपनी टारगेट ऑडियंस चेंज कर लो। तो आप लोगों में से कितनों को लगता है कि बिजनेस एज इट इज रहना चाहिए, या उसको चेंज कर लेना चाहिए, या टारगेट ऑडियंस को उसको चेंज करना चाहिए? जी। मैम टारगेटेड ऑडियंस को चेंज कर लेना चाहिए। ओके, टारगेटिंग ऑडियंस को चेंज करना चाहिए। हसन की तरफ से मुझे ये आंसर आया है। एनीवन एल्स प्लीज अपने अपने जो है वो पर्सपेक्टिव प्लीज आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि हम मिल के इसको जरा समझ सकें कि हमारा मसला क्या है और हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म डाटा एनालिटिक्स इन दैट। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम टारगेट ऑडियंस को डील करना चाहिए, और दूसरा ये है कि बिजनेस एनालिसिस में भी थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं कि अगर वो ठीक है। फैंस का बिजनेस कर रहा है तो जी कुछ जी। ना कुछ तो अप्स एंड डाउन्स होंगे, जब भी तो उसका रेवेन्यू जनरेट हो नहीं पा रहा है सही तरीके से। एग्जैक्टली। सेल्स उसकी हो एग्जैक्टली। नहीं रही है, बिजनेस क्यों डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल। बिजनेस एनालिसिस में भी उसको थोड़ा सा नो हाउ रखना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच दानियाल, आपने मुझे जो है वो एक बहुत अच्छा एक ओवरव्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शो करवाया। इट्स अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जी थैंक यू बिल्कुल मैम। ऐसी ही बात है। वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक वेरिएबल के साथ इसको डिस्कस किया है, तो आप एज ए एनालिस्ट बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ डाटे को डिस्कस करेंगे, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एंड देन यू विल, आपने कोई सोल्यूशन, अभी हम सिर्फ एक वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं ना, लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल के साथ, अभी हम जेंडर के साथ काम कर रहे हैं, तो जेंडर वाइज मुझे आप दोनों ने आंसर किया कि हम निश को जो है वो थोड़ा सा टारगेट ऑडियंस को, अब बिजनेस कब से वो बेचारा चला रहा होगा, अब ऐसी बात तो नहीं है ना कि आप फट से जाके आप उसको बोले कि भाई अब तुम बिजनेस चेंज कर लो, बिजनेस चेंज कर लो, अब यही हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक हो गया। तो अब हम उसको एक ऑप्शन देते हैं कि ठीक है, एक रिलायबल ऑप्शन ये भी है कि तुम, दो ऑप्शन है, बिजनेस चेंज कर लो, एक है टारगेट ऑडियंस चेंज कर लो। लेकिन अब आएगा पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स, उसने डिसाइड कर लिया, आप लोगों ने उसको समझाया कि एज ए एनालिस्ट आपने उसको सपोज करके बताया कि देखिए अगर आप अपना बिजनेस चेंज करते हैं ना तो उसकी कॉस्ट होगी, आपको फिर से सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, उस पे लाइक उसका एक्सपेंस काफी चीजें बिजनेस के लिहाज से उसको नए सिरे से ना स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। सो आप उसको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा करें कि फैंस का ही बिजनेस रखें, लेकिन जो अपनी टारगेट ऑडियंस है ना वो आप थोड़ी सी एक्सपैंड कर लें, आप मेल्स को ले आए और आप उन फैक्ट्रीज को ले आए या उन दुकानों को ले आए जो पंखों का, आप पंखों की फैक्ट्री की बात कर लेते हैं ना कि पंखों की फैक्ट्री है, तो आप ऐसे बंदों को दें जो मदजात हैं, क्योंकि मदजात को ज्यादा बिजनेस जो है वो हैंड ओवर करना आता है, उनको ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि वो बिजनेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और उनकी निश मार्केट भी यही हो सकती है। अब लड़कियां पंखों का कारोबार करते हुए आपको किसी गली कूचे में नजर नहीं आएंगी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक पूरा डाटा लिया, रॉ डाटा उसने आपको पकड़ाया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने अखज की, उसने, बल्कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको यूजर की साइड से आई है, ठीक हो गया, क्लाइंट की साइड से आई है, देन आपने उसके अंदर एनालिटिक्स परफॉर्म किया, अपने जो भी आपकी टूल्स, जो भी आपकी एक इंफॉर्मेशन नॉलेज सब कुछ था, आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे दिया।
दैट्स व्हाट डाटा एनालिटिक्स इज। आपको डाटा मिलता है, आप उसको प्रोसेस करते हैं, आप उसके वेरिएबल्स के साथ खेलते हैं, आप उसके साथ डिफरेंट इंसाइट्स ड्राइव करते हैं, एंड देन उन इंसाइट्स के बेस पे आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, और फिर सोल्यूशन के बेस पे आप डिसीजंस वगैरह लेते हैं। दैट्स व्हाट डाटा एनालिटिक्स इज। नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपको डाटा एनालिटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। अभी आपने हमने एक कॉमन सी एग्जांपल ली जो बिल्कुल स्क्रैच से, और रॉ एग्जांपल मैंने आपको परफॉर्म की, लेकिन उस रॉ एग्जांपल में भी बहुत सारी चीजें आपने नोटिस कर ली थी कि यस, बिजनेस प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। बिजनेस प्रॉब्लम फील्ड रिलेटेड नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि आप किसी आईटी फर्म में काम कर रहे होंगे तो आपको आईटी से रिलेटेड जो डाटा आएगा आप उसी के साथ काम करोगे। नो, नेवर, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आप बिजनेस में काम करोगे, आपको बिजनेस मैम एनालिटिक्स। जी 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 प्लीज। मैम, मेरा एक सवाल है, ये है कि श्योर। हम जो डाटा एनालिटिक्स कर रहे हैं तो जी इसमें जी। हमें डाटा गिवन होगा, और डाटा जो गिवन होगा वो हम्म। पूरा सॉर्टेड डाटा गिवन होगा या फिर रॉ डाटा गिवन होगा? Very good question, Hassan. It's giving me the vibe of Intrasers जो होते हैं डाटा एनालिटिक्स के। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ हसन, कभी भी आपको डाटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं मिलता। आपके घर में आपको सिर्फ आपकी मामा आपको प्लेट में खाना रख के देती है, और दाल आपके साथ, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग दाल चावल, और दाल आपको अलग से मिलती है, चावल आपको सॉर्टेड मिलते हैं, आपको साथ अचार मिलता है, साथ सैलड मिलता है। ये सिर्फ आपके घर में होता है। आप जब बाहर निकलते हैं ना तो आपको डाटा एज इट इज नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। आप खुद मत जात कहीं पे भी जाते हैं तो बैठते हैं तो आपको सॉर्टेड नहीं मिलती हर चीज, कहीं ना कुछ ना कुछ वो आपको अगर आप एक प्लेट में खा रहे हैं तो वो एक ही प्लेट में चावल, एक ही प्लेट में दाल, एक ही प्लेट में सलाद, ऊपर बीच में हो सकता है कोई चटनी भी डाल देते होते हैं। तो आपको कभी भी डाटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं मिलता। हाँ, जो गवर्नमेंट साइट्स पे कुछ 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 डाटा होता है जो साइट सॉर्टेड मिला होता है, लेकिन डाटा एनालिस्ट जो होते हैं उनका सबसे ज्यादा टाइम पता है किसमें लगता है? डाटा क्लियरिंग में। इट इज अ स्टेप ऑफ डाटा एनालिटिक्स, और ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला होता है प्रोसेस, क्योंकि ओके आपको ओके रॉ मैम, डाटा थैंक यू सो मिलता है। आपको रॉ डाटा मिलता है, और रॉ डाटा के बाद आप लोग उसके अंदर क्लीनिंग करते हैं, और उसके जो है वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन राइट। मच। यस Okay, मैम। so moving forward, why study data analytics? High demand across industries, टॉप 10 फील्ड्स में आता है। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी एआई आती है, एंड देन इन द थर्ड और सेकंड नंबर डाटा साइंस आती है, और डाटा साइंस के अंदर ही डाटा एनालिटिक्स आ जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग और बाकी जो सब फील्ड्स हैं वो आ जाती हैं। ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप देखिए ना डेली बेसिस पे कितना डाटा जो है वो जनरेट होता है। सबसे बड़ा डाटा जनरेट करने वाली जो एक जिसे आप कह सकते हैं सोर्स है, वो पीपल है। यू गाइस, we people are the major sources of the data sources। तो आप फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे पता नहीं कितनी दफा इंस्टाग्राम खोलते होंगे। मैं खुद पता नहीं कितनी दफा इंस्टाग्राम खोलती हूँ, मुझे खुद नहीं अंदाजा। आप कितनी दफा एक वेब पे आप काम नहीं कर रहे होते, आप डिफरेंट साइट्स पे अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं, आपकी लॉगिन डिटेल्स, आप क्या एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, एवरीथिंग लाइक। एक सेकंड में आई वाज रीडिंग अ डॉक्यूमेंट्री, और उसमें बता रहे थे कि पता नहीं कितने ट्रिलियन बिलियन, पता नहीं कितने, इतनी बड़ी अमाउंट में डाटा एक सेकंड के अंदर जो है वो जनरेट होता है। सो डाटा एनालिटिक्स जो है वो आप खुद देखिए कि अगर सेकंड बेस पे इतना डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए, उसके एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, उसमें से इंसाइट्स ड्रॉ करने के लिए। इंसाइट्स क्यों ड्रॉ करना है? ताकि बिजनेस आगे चल सके। अब इंस्टाग्राम वाले सिर्फ ऐप बना के छोड़ देंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि भाई हमारे इंस्टाग्राम में क्या, हमारी एप्लीकेशन में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, क्या चीजें ट्रेंड्स। यस, डाटा एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट ट्रेंड्स, बैड ट्रेंड्स फाइंड करना। सो डाटा एनालिटिक्स जो है वो इसलिए भी आपको स्टडी करनी चाहिए ताकि आपको समझ आ सके कि आप किस जो है वो सॉरी आपको क्या इंसाइट्स जो है वो ड्रॉ हो सकता है। डाटा इज द न्यू ऑयल ऑफ द डिजिटल एज। यस, डिजिटल एज जो आपका डिजिटल एरा इस वक्त चल रहा है, डाटा एनालिस्ट जो है वो इसके अंदर एक न्यू ऑयल की तरह, न्यू इंजन की तरह जो है वो उभर रही हैं। डेली बेसिस पे थाउजेंड्स जो है वो डाटा जनरेट हो रहा होता है, वो उनके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं, इंसाइट्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, and that's why they are in high demand across every industry। हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्किल सीख रहे हैं डाटा एनालिटिक्स की, पाइथन होती है, वी विल बी फॉलोइंग पाइथन, सीक्वल,
पावर बीआई, टैबलो, सॉरी पावर बीआई एंड एसक्यूएल, एक्सेल। तो उसमें ये होता है कि ये बहुत मेजर टूल्स हैं, यूज डाटा एनालिटिक्स के लिए यूज होते हैं, बहुत मेजर टूल्स हैं। इसमें आप में कमांड आ जाए, इतनी कमांड आ जाए कि आप किक स्टार्ट दे सकें अपने आप को। यस, यू कैन गो फॉर फर्दर रिपोर्टिंग। आप रिपोर्टिंग बना सकते हैं, आप डैशबोर्ड्स बनाएंगे, आप एक्सेल की रिपोर्ट्स बनाएंगे, प्यारे प्यारे पाइथॉन्स के साथ वो वर्किंग करेंगे। कोडर्स एक वाइब आ जाती है आपके अंदर कि यस वी आर डूइंग कोडिंग इन पाइथॉन। हम उसमें से पैटर्न्स जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, साइड्स पैटर्न कर रहे हैं, कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। तो एक जो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ जाती है। एनेबल स्मार्टर डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस ग्रोथ। यस, या अब जो मैं अपनी पिछली एग्जांपल के तौर पे मैं चलूंगी, बिजनेस ग्रोथ। आपने वो बिजनेस लिया, आपने उस बंदे को सोल्यूशन प्रोवाइड किया, अब उस सोल्यूशन पे वो अमल करके हो सकता है उसके बिजनेस को बहुत तरक्की मिल जाए। हो सकता है जिन भी वेरिएबल्स पे आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया हो, वो उस डिसीजन की बेस्ड पे उसके बिजनेस जो है वो बहुत ग्रो कर रहा हो, इतना ग्रो कर रहा हो कि यस अब वो कि जी नेक्स्ट टाइम वो आए जी, वो आपका हाथ मिला के जी सर आपने बहुत अच्छा मेरे साथ ताउन किया, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस मेरे साथ परफॉर्म किया आपके डिसीजन की बेस पे। देखें, सबसे एनालिस्ट का सबसे टफ काम पता है क्या होता है? एक भी वेरिएबल आपके हाथ से अगर छूट जाए ना, या एक भी गलत डिसीजन आपकी साइड से हो जाए, सो इट्स लिटरली गोइंग टू कॉस्ट अस अ लॉट। इट नॉट ओनली गोइंग टू क्वेश्चन एनालिटिक्स स्किल्स, इट विल गोइंग टू जो बिजनेस है वो भी बेचारा डूब जाएगा और वो फिर आके आपका गिरेबानी पकड़ेगा। तो दैट्स वाई डाटा एनालिटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, कैरियर स्विच, यस, लिंकिंग योर बैकग्राउंड। आप में से कितने लोग जो हैं वो प्रोफेशनल्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं या मूव करना चाह रहे हैं, या लाइक मींस उनकी फील्ड है डाटा से हट के, थोड़ी सी कंप्यूटर से हट के थोड़ी सी। अब कैन आई हैव सम हैंड रेज और समथिंग लाइक, आप बोल सकते हैं, नो वरीज, आप अनम्यूट करके मुझे बता दें कि एक्सक्यूज मी आप। मैम। जी जी मैम मैं कॉमर्स साइड से था, बीकॉम किया है मैंने। जी 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 जी। ये 2018 में मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ है और माशाल्लाह। 2023 के एंड में मैं डेटा की फील्ड में एंटर हुआ हूँ। ओके। तो डेटा एनालिसिस का कोर्स मैंने कंप्लीट किया अपना, बिजनेस इंटेलिजेंस और एसक्यूएल का कोर्स। अभी मैं माशाल्लाह। डेटा साइंस की तरफ स्विच फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। स्विच कर लिया मैंने डेटा साइंस की अरे तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। एनीवन एल्स? मैं इसको थोड़ा सा elaborate करती हूँ। थैंक यू सो मच दानिया फॉर योर रिस्पांस। मैम यस। मेरा साइबर सिक्योरिटी से बैकग्राउंड है, मैं स्टूडेंट हूँ हाँ। और फ्रीलांसर एथिकल हैकर हूँ। अरे बट अरे मैं डेटा की साइड, डाटा की डेटा फील्ड में साइंस आना की चाह साइड रहे मूव हैं। करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे अरे भाई भी जो हैं वो ठीक है। डेटा साइंटिस्ट हैं, अरे तो इस वजह माशाल्लाह। से। ओके, एनीवन एल्स? क्या ये दो ही रूम में मौजूद हैं, इनके अलावा कोई नहीं है? जी यूसुफ, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग योर माइक, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी यूसुफ, सॉरी यूसुफ, सर यूसुफ, मैं आपको सुन नहीं पा रही थी, आई गेस मेरी साइड पे, या आप सबको ही सुनाई नहीं दे रहा था। काइंडली आप दोबारा एलैबोरेट कर देंगे कि व्हाट्स योर लाइक। जी जी प्लीज। जी, अब कैन यू हियर मी? यस प्लीज प्लीज। ओके मिस, मैंने बीबीए किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से और मैंने साथ ही ना अकाउंट ऑफिसर की जॉब स्टार्ट की थी। ठीक हो गया। तो अभी अभी मैं आप एक डाटा टेक्सटाइल किस, सेक्टर में। ठीक है, तो डाटा अभी कितना। मिस मैंने डाटा की तरफ मेरा इसलिए लिंक है क्योंकि मैं ना हम्म। डाटा एनालिटिक्स जो है ना मेरा शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्ट है। मैंने पावर बीआई भी किया हुआ है, सीक्वल भी किया हुआ है और अरे एक्सेल पे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही काम की वजह से ग्रिप है। वो एक्सेल तो आप यूं तो समझते हैं ना कि अगर एसक्यूएल और एक्सेल आपको नहीं आता ना, या आपको थोड़ा सा भी उसकी नो हाउ जी नहीं है, जी बट दे आर गोइंग टू हैव अ मेजर जी पोर्शन ऑफ द डाटा एनालिटिक्स। ओके फाइन। जी जी मेरे ख्याल में बिल्कुल। सब जो है वो अपनी मुझे अभी तक जो एनालिसिस, मेरा एनालिसिस वो ये कहता है कि यू गाइस आर स्विचिंग योर करियर्स। ओके, करियर स्विच में कोई मसले वाली बात नहीं है। आप एचआर में हो, आप फाइनेंस में हो, सेल्स में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, किसी भी फील्ड में हो, डाटा तो आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यूसुफ थे, आप टेक्सटाइल वाली साइड पे थे, आई गेस आई हियर यू राइट। तो टेक्सटाइल में आपके पास डेली बेसिस पे आपके टेक्सटाइल से रिलेटेड जो डाटा आता होगा, आप कुछ ना कहीं तो उसको एंट्री देते होंगे एक्सेल में। तो आपके बॉस जो है वो एंड पे आपसे पूछेंगे कि ओके फाइन सर यूसुफ, कैन यू टेल मी कि अभी तक हमने कितना सेल्स जनरेट कर लिया, हमारा क्या हिसाब चल रहा है।
अकाउंटिंग्स, अब जी जी अकाउंटिंग्स में भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जी जी हर फील्ड के अंदर डाटा आ रहा होता है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन यानी कि पीपल से रिलेटेड, यू गाइस कैन डू पीपल एनालिटिक्स। मार्केटिंग में सबसे बड़ी कैंपेन एनालिसिस होती है। फाइनेंस में रिस्क एनालिटिक्स होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस होता है कि आपके जो भी आप मार्केटिंग फॉर एग्जांपल वी टेक एजुकेशन, चलें लेट मी कंक्लूड इट। एजुकेशन में आप स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिटिक्स करते हैं कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, अब आपके पास रिजल्ट्स आए हैं, फॉर एग्जांपल हाल ही में हर बोर्ड का रिजल्ट आया है, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, एंड दे विल बी कंक्लूडिंग। और साथ ही आपको पता है एक सेकंड के अंदर गैजेट के अंदर लिखा होता है कि कितने परसेंट बच्चे पास हैं, कितने परसेंट बच्चे फेल हैं, कितनों की कितने में सप्ली है, या हमारे पास जो बहुत लोएस्ट ग्रेड आया है वो कौन से सेक्शन से आया, सॉरी कौन से सब्जेक्ट से आया है, इस तरीके से। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू do the analytics related to the education department। मार्केटिंग के अंदर आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कैंपेन्स वगैरह चला रहे हैं, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, तो आप उसका भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं कि यस हमारे कैंपेन में कहाँ पे मसला आ रहा होगा और किस तरीके से हम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन लिंक, you have a very we have a very famous analyst in the town like Alex the analyst। उस बंदे ने तकरीबन आई गेस 20 years उसने अपने पता नहीं आई गेस उसने टीचिंग की है, 20 years प्लस आई गेस उसकी है। और उसके बाद उसने जो है वो डाटा एनालिस्ट की तरफ स्विच कर दिया, लाइक मैन इन द फोर्टीज स्विच टू दी फ्रॉम हिज 9 to 5 करियर जॉब, जो उसको अच्छा पे भी कर रही होगी, ठीक है ओके फाइन कर रही होगी नहीं कर रही होगी, लेकिन इंटरेस्ट की बात होती है, शौक की बात होती है। एज डजंट मैटर, योर स्किल्स ऑब्वियसली मैटर करती हैं, एज मैटर नहीं करती, आप किस मैम बैकग्राउंड से हैं। जी 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 मैम मुझे एक्सेल पर इतनी कमांड नहीं है, यानी कि जी जी एसक्यूएल तो मैंने यूज की भी है फिर भी, जी लेकिन जी जब आप कोर्स जो कोई मसला आप ही हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे जी, मैं ही आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ जी, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली तो बात हम नहीं, इसमें कौन इंशाल्लाह। कौन से टूल्स कवर करेंगे? पावर बीआई, एक्सेल, एसक्यूएल एंड वी आर गोइंग टू कवर एसक्यूएल, पावर बीआई, एक्सेल एंड पाइथन, इंशाल्लाह ताला। ओके मैम, थैंक यू We सो will be मच। covering this one. So आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह। I hope and I will assure you कि इंशाल्लाह जब आप कोर्स से निकलेंगे, you guys have a lot of in your hands, इंशाल्लाह ताला। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं, since we have tough time building your future with अस्सलामुअलैकुम। data। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स में मेन फर्क क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है? सॉरी अब्दुल्ला, डाटा एनालिटिक्स में और किस में फर्क क्या होता है? बिजनेस एनालिटिक्स में, बीआई में बस। बिजनेस, हाँ बिल्कुल, डाटा एनालिटिक्स इज रिलेटेड टू डाटा, जो है वो आपको किसी भी फील्ड से आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी। आप डाटा एनालिस्ट जो है वो कहीं पे भी घुस जाते हैं, किसी भी फील्ड में घुस जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी घुस जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही बिजनेस एनालिस्ट, लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स जो होता है ना वो टोटली बिजनेस रिलेटेड होता है। उसके अंदर बहुत ना 80% काम, सॉरी आई शुड से 90% काम जो है वो लोग एक्सेल में कर रहे होते हैं, और एक्सेल में वो मीन्स अपनी सारी वो उसके रिलेटेड जो भी उनकी क्या आप उसे कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अपने जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उनके बिजनेसेस को चेक कर रहे होते हैं, डिफरेंट बिजनेसेस के साथ काम कर रहे होते हैं, उनको लिंक कर रहे होते हैं, और इस तरीके से जो है वी विल डिस्कस दिस, नो वरीज, के डाटा एनालिटिक्स में और बिजनेस एनालिटिक्स में क्या फ़र्क है। सो इंशाल्लाह ताला वो भी आपका मजीद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। सो स्टेप 1 जो है वो आपको सबसे पहले आप कैसे डाटा एनालिटिक्स में आ सकते हैं। अब यहाँ पे कोई बंदा ऐसा होगा जो बिल्कुल स्क्रैच से आ रहा होगा, उसको पता ही नहीं है कि डाटा एनालिटिक्स, एज्यूम कर लेते हैं ना कि उसको पता ही नहीं है कि डाटा एनालिटिक्स होता क्या है, अब वो घूम रहा है बेचारा, इधर उधर देख रहा है। अब बीइंग, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, आप सब भी स्टूडेंट्स हैं भी और रह चुके हैं, प्रोफेशनल फील्ड में भी है, यू गाइस नीड जस्ट अ पुश, कि आपको कोई बंदा आपका हाथ पकड़ के इतना बता दे कि हाँ अब आपने यहाँ से इस तरफ मुड़ना है, देन यू विल फाइंड अ वे, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने फैसल मस्जिद जाना है, आप फैसल मस्जिद, आप इस्लामाबाद एंटर हो गए, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद एंटर होते साथ ही आपको सामने नजर आना शुरू हो जाती है उसके चारों मीनार, आप डी चौक से टर्न लें आपको नजर आना शुरू हो जाती है, लेकिन अब आपको पता नहीं है उसके काफी रास्ते हैं, आपको शॉर्टेस्ट वे चाहिए। अब आप इधर उधर देख रहे हैं, मैप आपको बता देगा, फॉर एग्जाम्पल अब मैप भी नहीं है, तो आप किसी साथ वाले से पूछेंगे, साथ वाले ना से लाइक जो मकामी लोग हैं, आप उनसे पूछेंगे कि शॉर्टेस्ट वे को है कौन सा है, आप जैसे ही वो आपको एक सिरा देगा, आपके सर से एक बोझ हल्का हो जाएगा, यस बिल्कुल सामने जाना है।
बिल्कुल ये कश्मीर हाईवे से सामने जाना है और ये हमें बिल्कुल सामने ले जाएगा F8 सेक्टर के अंदर, और F8 सेक्टर से आप सीधा जो है वो फैसल मस्जिद पहुंच जाएंगे। सो लर्न फंडामेंटल्स। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि आपने करना क्या है, किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। शुरू करने का तरीका मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी और जरूर बताएंगे, इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे भी। आपको सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि सिंपल एवरेज, मिन, मैक्सिमम, सम, लाइक डिफरेंट जो फंक्शंस, कॉमन फंक्शंस होते हैं ना, काउंट वगैरह और रेंजेस वगैरह, इफ एल्स और ये सब कुछ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ सम कैसे काम करता है, एवरेज कैसे काम करता है, व्हाई शुड वी यूज सम ओवर एवरेज एंड वेयर शुड वी यूज काउंट ओवर काउंट ए, एंड इस तरीके से। एंड देन स्टेप 2 आप टूल्स की तरफ आते हैं कि अच्छा अब मुझे पता चल गया है कि एक्सेल है, स्टैटिस्टिक्स है। एक्सेल में ही सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स होते हैं और इसी में सबसे ज्यादा अच्छा काम मजे का लग रहा होगा स्टैटिस्टिक्स का। एंड देन इन स्टेप 2 यू मूव फॉरवर्ड फॉर योर टूल्स कि अब आप जो है वो इस कोर्स में हम लोग करेंगे एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई और टेब्लो तो नहीं, एक्सेल आई गेस उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, एक्सेल पढ़ेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद टेब्लो भी यूज होता है बट इस कोर्स में हम लोग पावर बीआई को यूज करेंगे क्योंकि पावर बीआई जो 80% यूज हो रहा होता है। स्टेप 3 अप्लाई स्किल्स। अब आपके पास टूल्स भी आ चुके हैं, आपको टूल्स पे कमांड आ चुकी है, आपको स्टैटिस्टिक्स आ चुके हैं, फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल रेडी हैं, बेसिक्स यू आर गुड टू गो। नाउ यू अप्लाई योर स्किल्स ओवर योर प्रोजेक्ट्स। अब आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आपके ऊपर ग्रिप आ गई कि यस यू आर गिवन अ डाटा, आपने डाटा का प्रोसेस किया, सब कुछ क्लीन किया, विजुअलाइजेशन परफॉर्म की, एनालिसिस परफॉर्म किया, इनसाइट्स ड्रॉ की, एंड देन यू हैव कंक्लूडिंग a decision for this business, and then you are good to go for freelancing। आप freelancing भी कर सकते हैं। फिर स्टेप 4 पे आपका करियर आ जाता है, आप एज एन एनालिस्ट ग्रो कर सकते हैं। एंट्री लेवल पे होता है डाटा एनालिस्ट, देन वी गो मिड सीनियर लेवल, देन वी गो फॉर डाटा एनालिस्ट, और फिर आगे डाटा एनालिसिस से आगे डाटा साइंस आ जाता है। तो डाटा साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद टूल्स यूज्ड इन डाटा एनालिटिक्स। एक्सेल जो है वो बेसिक्स और क्विक एनालिसिस के लिए यूज होता है। एसक्यूएल जो है वो डाटा एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है, जो आपके डेटाबेसेस के अंदर जितना भी डाटा पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है सिस्टम्स लिमिटेड, सब जानते हैं इस कंपनी को, हम एक पाकिस्तानी कंपनी का नाम लेते हैं। सिस्टम्स का कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉय हैं? फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद वाली सिस्टम्स में हमारे पास कोई 100 एम्प्लॉयज हैं। अब हर 100 एम्प्लॉयज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर उनकी डिफरेंट सैलरीज हैं, उनके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, नाम पता सब कुछ, लाइक उनके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं ना, वी कैन कॉल फॉर दिस वन। और वो ये है कि वो डाटा बेसिस के अंदर स्टोर होते हैं, उनके क्लाउड सर्वर्स होते हैं। अब उस क्लाउड सर्वर से आप डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, डाटा बेसिस से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए एक लैंग्वेज यूज होती है, उसको आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं फॉर databases and databases management। Yes, we are going to follow SQL also and we will perform analysis there also। पाइथन और डाटा क्लीनिंग, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस के लिए यूज होती है। एंड देन पावर बीआई वो कोडिंग प्रोसेसेस होता है, बड़ा कूल लग रहा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस यू आर गोइंग टू यूज, सो इट गिव्स अ वेरी लाइक प्रोग्रामर वाइब्स। तो फिर उसके बाद पावर बीआई आता है और टैबलो, ये आपकी विजुअलाइजेशंस के लिए परफॉर्म होता है। आपको एक चार्ट्स नजर आता है, आपको एक सॉलिड चीज नजर आती है कि यस दिस डाटा इज प्रोवाइडिंग विद दिस इनसाइट। एडवांस में आपके पास हडूप और स्पार्क वगैरह आ जाते हैं, ये बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए यूज होते हैं। सबसे ज्यादा जो डाटा जो है वो यूज हो रहा होता है, उसके लिए आप ये जो हडूप और स्पार्क वगैरह है, ये फंक्शन सॉरी टूल्स आप यूज करते हैं। जॉब एंड फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि मैडम आपने मुझे ये तो बता दिया कि डाटा एनालिटिक्स होता क्या है, क्या टूल्स यूज होते हैं, किस तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप हमें ये भी तो बताएं कि अगर हम ये सीख लेते हैं तो आगे हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपने याद रखना है कि डाटा एनालिस्ट इज अ वेरी वास्ट फील्ड। डाटा में बी एवरीथिंग। आप फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं, वो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करते हैं, जी अच्छा ठीक है आप डाटा एनालिस्ट हैं, मान लिया आपने सबसे ज्यादा किस तरीके के डाटा के ऊपर काम किया हुआ है। अब आपने फॉर एग्जांपल 6 प्रोजेक्ट किए हैं, आपने 3 मार्केट्स को किया था, आपने 2 प्रोजेक्ट हेल्थ केयर में किए, 2 प्रोजेक्ट फाइनेंस में किए, 2 प्रोजेक्ट्स आपने सेल्स में किए। अब आप कंफ्यूज हैं कि एज ए डाटा एनालिस्ट आप कौन सी फील्ड पे ज्यादा अच्छे से रिलाई करते थे। अब आपने ये चीज भी जब आप मार्केट में लॉन्च करेंगे अपने आप को, सो आपने ये चीज
ज़हन में रखनी है कि what niche you are going to perform. Yes, data analyst can do every type of data, can do analysis of the every type of data. But कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर वो लीड कर रहे होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर सेल्स का बहुत ज़्यादा काम होता है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस एनालिटिक्स, उसके अंदर सेल्स, रेवेन्यू और इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत काम हो सकता है. So business analyst can tell themselves कि yes, we have done a lot of work with sales, revenue, finance, so we are sales analyst. ठीक हो क्या? So data analyst हो सकते हैं, आप BI analyst हो सकते हैं, business analyst हो सकते हैं, BI analyst, business intelligence analyst होते हैं, जो Power BI के साथ काम करते हैं. Power BI जो है वो Power Business Intelligence का निकनेम है. तो BI एनालिस्ट हो सकते हैं आप, मार्केटिंग एनालिस्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा यू आर गोइंग टू वर्क विद, हेल्थ केयर एनालिस्ट हो सकते हैं. ये अभी चीजें मैंने आपके सामने. फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, यस, अपवर्क, फाइवर, टॉपटेल, लिंक्डइन जो है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा आपका एक सपोर्टिव जो एक एप्लीकेशन है, इंडीड वगैरह, वहाँ पे आप जो है वो फ्रीलांसिंग आपके पास अपॉर्चुनिटीज, रिमोट वर्क जिसे आप कह सकते हैं वो आ सकते हैं. अपवर्क पे आप अपने ही बॉस हैं, फाइवर पे आप अपने ही बॉस हैं, यू डोंट हैव टू वर्क फ्रॉम 9 to 5. आप एक प्रोजेक्ट पकड़ें, अब जिसने आपको प्रोजेक्ट पकड़ाना है ना, उसको नहीं पता आप क्या करने लगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके बिजनेस के साथ कुछ भी कर दें. It's your responsibility to drive insights. It's your responsibility कि उसके बिजनेस ने जो भी डिसीजन लेना है वो solely उसका जितना भी डिसीजन है वो आपके एनालिसिस के बेस्ड पे होगा. So you will be held accountable for this one अगर आप गलत एनालिसिस करते हैं तो. That's why I would suggest कि आप लोग बहुत सीरियस होके जो है वो इस चीज को देखें कि आप एनालिस्ट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक हो गया? Work includes dashboards, SQL reports, Python scripting, ML models. Yes, dashboards are my favorite ones. Dashboards मैं Power BI में बहुत काम करती हूँ, बहुत ज्यादा काम है मेरा Power BI के अंदर, SQL के अंदर भी बहुत काम है. लेकिन जो वही बात होगी कि सबसे ज्यादा एक टूल आपका ऐसा होगा जिसके ऊपर आप बहुत काम करेंगे और उस पर आपकी ग्रिप होगी. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, उनके एक्सेल पे बेबहा किस्म की उनकी ग्रिप होती है. उनको एक्सेल के अलावा हाँ मे बी उनकी कभी किसी दूसरे टूल्स के साथ वो हुई होगी, लाइक उसको क्या कह सकते हैं, नो हाउ हुई होगी, बट एक्सेल के साथ उनका ऐसा ही प्यार मोहब्बत वाला सीन होगा कि वो हमारा एक तरीके का वो ऐसा टूल है जिसके साथ हम चलेंगे ही चलेंगे भाई, हम सब कुछ ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन एक्सेल को हम अबेंडन नहीं करेंगे. ठीक हो गया? डैशबोर्ड्स में आगे आप जाके आपको इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगी सम ऑफ माय रिपोर्ट्स आई हैव वर्कड, और एसक्यूएल रिपोर्ट्स भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको दिखा दूं, सिंस वी हैव लाइक 10 minutes I guess, 10 to 20 minutes, so let's wrap it up again. Remote and global demand, obviously remote jobs भी आप कर सकते हैं, डाटा एनालिस्ट हैं तो आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं. ओके जी, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. जी प्लीज सब मुझे जल्दी से बताएं कि ये क्या आपको नजर आ रहा है. ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर से आप क्या अखज कर रहे हैं? What can you depict from this picture? Yes, we have x-axis and y-axis and some like Khyber Pakhtunkhwa है हमारे पास, कुछ प्रोविंसेस के नेम है और कुछ डाटा दिया हुआ है. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम ये तो डेथ रेशो बताया हुआ है. जी जी, डेथ रेशियो है, बिल्कुल ऐसी ही बात है. मतलब कि टेररिज्म के हिसाब से जो है ना कितने डेथ्स हुई हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या एक पर्टिकुलर सिटी में, उसका रेशो बताया गया है 2024 बिल्कुल का. बिल्कुल बिल्कुल, ये 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की एक एग्जांपल है. उसके अंदर डेथ ड्यू टू टेररिज्म बताया हुआ है कि आप 51% आपके पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में 51% टेररिज्म की वजह से डेथ्स हुई. देन वी हैव 41% इन बलूचिस्तान आउट ऑफ 100%. ठीक है, अभी ये टोटल जो है वो 100% के हिसाब से हम बता रहे हैं. 51 हो गया पख्तूनख्वा में, उसने हमारा हाफ ऑफ द टेररिज्म अटैक्स ले लिए. यस, ग्लोबल अवार्ड. एंड देन बलूचिस्तान, एंड देन वी हैव सिंध, देन गिलगित बल्तिस्तान, एंड देन पंजाब एंड इस्लामाबाद. इस्लामाबाद में सबसे कम है, क्यों? क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बिकॉज इट्स आवर कैपिटल, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल. तो दैट्स हाउ यू कैन, ये आपने अभी एनालिसिस मुझे करके दिया है दानियाल अहमद साहब, आपने मुझे बहुत अच्छा एनालिसिस करके मुझे बताया है कि जैसे ही आपने पिक्चर देखा आपने समझ लिया ना कि क्या चीज बता रहा है. दैट्स हाउ योर वर्क विल बी गोइंग टू pursue your business stakeholders to take decisions about this.
वो उससे क्या प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, यस अनदर पिक्चर। जी, इसमें क्या है, कोई मुझे बता सकता है? लेट मी, मैं इसको थोड़ा सा ना जूम करने की कोशिश करती हूँ ताकि पिक्चर जो है वो आपको अच्छे से नजर आ सके। जी, एवरीवन कैन सी द पिक्चर। एक्सक्यूज मी मैम। जी दानियाल, आर यू गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन? मैम ये सेम पिक्चर ये लाइक सेम वाइज, पिक्चर। क्योंकि जैसा अभी खैबर ओके फाइन, पख्तूनख्वा का डेथ रेशो बताया है ठीक उसी है के ठीक है। हिसाब से ये सेम है कि किन किन कंडीशंस में या कौन कौन सी गलत हैबिट्स लगी हैं इंसानों को जिसकी वजह से उनकी डेथ्स हुई हैं और डेथ ओके रेशो उनका दानियाल, बढ़ा है। जी दानियाल ठीक हो गया। एनीवन एल्स कैन प्लीज? मोहम्मद ताहा मेरी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ताहा कैन यू ट्राई टू? मैम ये सेम ही है जैसे दानियाल ने बताया जी जी, कि डेथ रेशो ही है। और किस वजह से हो रहा है, और ड्रग यूसेज की वजह से कितने लोग मरे हैं, अल्कोहल ठीक यूसेज हो की गया। वजह से कितने मरे हैं। ये आपने कस कर लिया, ठीक हो गया। अब इसकी बेस पे आप एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से कि आप रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग रोड इंजरीज अलॉट, ठीक है, रोड इंजरीज की वजह से हमारे पास बहुत डेथ्स हो रही हैं। तो आप इसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दिस डाटा, कि ऐसा हो सकता है कि हम रोड्स पे हेलमेट्स का जो है वो यूज जो है वो मैंडेटरी कर दें। रोड्स के साइड पे कुछ ऐसे रोड्स, आजकल मैं बहुत एक वायरल क्लिप देख रही हूँ कि जो आपके डंपर ट्रक्स होते हैं अगर वो ब्रेक फेल हो जाए तो बाहर के मुल्कों ने तो उनके लिए अलग से रोड बनाया हुआ है। दोज गाइस, और वो उसके ऊपर कंक्रीट है, रेत है, यानी कि रेत के अंदर तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। वो जैसे ही उस रोड के ऊपर उसको लेके जाएंगे, उसको मूव करेंगे, तो वो साथ ही ब्रेक्स जो है वो छोड़ देगा, गाड़ी को नुकसान भी नहीं होगा, बंदा भी बच जाएगा। लाइक दीज आर टाइप्स ऑफ decisions you can take, measurements you can take from the data you have, and after performing the analysis। ठीक हो गया। स्किपिंग अनदर, ये जी आपकी करप्शन से रिलेटेड आ गई है पिक्चर। सबसे कम प्राउड मोमेंट हो गया भाई। इंडिया में सबसे ज्यादा करप्शन है 27%। करप्शन या सॉरी ब्राइबरी है, ठीक है। और 100% ऑफ द फर्म्स एक्सपीरियंसिंग एटलीस्ट वन ब्राइबरी रिक्वेस्ट। सबसे ज्यादा कम रिक्वेस्ट आती हैं पाकिस्तान को। प्राउड मोमेंट बिकॉज बीइंग पाकिस्तानी मैम वी आर प्राउड। वो मैं जी 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 मैम हसन, जी जी। मैं पूछ रहा था अभी आप दूसरी लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो 2 मिनट में एंड होने वाली है, या फिर एंड करेंगे क्लास, क्योंकि मेरे कुछ नहीं, सवाल जूम पे हैं। हो रही है, जूम पे है। यस वी आर हैविंग क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो होगा इंशाल्लाह। मरियम विल बी लाइक, वी विल कॉल मरियम और वो फिर हमें जो है वो फॉलो अप देंगे। आई गेस सो वी विल ओके। कॉल। आई डोंट थिंक कि ये अभी बंद हो बस जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ये अभी चलेगी मीटिंग। अभी इंशाल्लाह नहीं, जूम है मेरे ख्याल से, जूम में तो चलता है काम मेरे ख्याल या से यार जितना। ये चलेगा। हाँ ये जूम चलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जूम चलता है। गूगल ने, पता नहीं गूगल को क्या हो गया है, पहले तो गूगल भी हमें अच्छा खासा टाइम देता होता था, 2-2 3-3 घंटे की मीटिंग अपने जमाने में की हुई है हमने। बिल्कुल बिल्कुल ये भी चलेगा। आगे कोई इशू हुआ तो इंशाल्लाह वी विल रिजॉल्व। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वी आर हैविंग अ वेरी ग्रेट एंड इंटरेक्टिव सेशंस, नो वरीज। चलें जी, रियल लाइफ एग्जांपल्स जी, रियल लाइफ एग्जांपल कैसे हो सकती है? ओहो, नेटफ्लिक्स सबसे बड़ा आपका मूवी का एक कारोबार है। आपको आपके टेस्ट से रिलेटेड आपको मूवी की रिकमेंडेशंस आती हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट? वो आपका जो एआई जो पीछे मॉडल लगा हुआ है या जो भी डाटा एनालिस्ट उसके कंपनी में काम कर रहे हैं, वो एल्गोरिथम उन्होंने बनाया हुआ है पाइथन की मदद से, या जितने भी एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग हो सकता है, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, उनकी बेस्ड पे वो आपका डाटा कलेक्ट करते हैं, पीपल एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं, डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं, और उसकी वाइड रेंजेस में आपको जो है वो रिकमेंडेशंस आपके पेज पे आना शुरू हो जाती हैं आपकी टेस्ट से रिलेटेड। आप हॉरर देखना शुरू कर, आप हॉरर देख रहे हैं, 4-5 आपने हॉरर मूवीज देखी, आप अगली दफा खोलेंगे नेटफ्लिक्स, आपको हॉरर मूवीज ही नजर आएंगी। दूसरी जो जनर है उनसे बहुत कम मूवीज नजर आएंगी आपको। सेम फॉर Amazon, आपकी पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट सजेशंस। लड़कियों जब Amazon जो है वो लॉग इन करती हैं तो ऑब्वियसली मेकअप का सामान, कपड़े, जूते, एक्सेसरीज ये आता है। जब लड़के खोलते हैं सो
उनकी अदर अलग जो है वो लवाजमात जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड वो प्रोजेक्ट आपको सजेस्ट करना शुरू कर देता है। जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, आप बार बार जो है वो एक ही चीज देखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आई वाज लुकिंग फॉर सम हैंडबैग्स, तो मुझे अगले 4 दिनों से हैंडबैग्स के ही आ रहे हैं एल्गोरिथम्स के, यस यू कैन यूज दिस वन, दिस वन, और सारे ही माशाल्लाह रेंज वाइज बाहर। बैंक्स में आपका फ्रॉड होता है, आपकी फ्रॉड डिटेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं डाटा एनालिटिक्स को। हेल्थ केयर के लिए प्रेडिक्टिंग डिजीज रिस्क, यस हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा काम होता है। अब आपने चेक किया है, आप एमआरआई करवाने जाते हैं, अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्त से अता फरमाए। जो भी करवाते हैं एमआरआई वगैरह, सिटी स्कैन्स वगैरह करवाते हैं यू गाइस, कि वो आपके जो भी जिस भी पार्ट का हो रहा होता है उसमें वो आपको बता देता है कि भाई ये मसला आ रहा है, साथ ही रिपोर्ट आपको इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपको रिपोर्ट मिल जाती है। क्यों हो रहा होता है ये? एनालिटिक्स पीछे परफॉर्म हो रहा होता है, एआई मॉडलिंग पीछे परफॉर्म हो रही थी, हर चीज पीछे परफॉर्म हो रही होती है। So that's how you are going to use analytics also. We are having some, I worked on a project which was like Parkinson disease detection, which was my FYP. उसके अंदर हम लोगों ने CNN मॉडल यूज किया था फॉर डिटेक्शन ऑफ द डिजीज, और आगे उसकी प्रेडिक्शन और सारा मॉडल प्रिपेयर किया था। और रिसेंटली फॉर सम ग्राफिक्स आई हैव यूज्ड डायबिटिक डिटेक्शन। यस, उसके अंदर भी वो मॉडल ट्रेन होता है और फिर उसके बाद आपकी एक एप्लीकेशन बनती है। एप्लीकेशन आ सही तो एक फॉर्म सा बन जाता है जिसके बाद वो आपको बताता है कि यस अगर आपके पास इतनी रेंज से लेके इतनी रेंज तक ग्लूकोज लेवल आए तो यस दिस पर्सन इज लाइकली टू हैव डायबिटिक्स। तो रिटेल में भी वो एक सेल्स से रिलेटेड जो टेंटर सेल्स सब कुछ चल रहा होता है। हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी, सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे पहले वही स्टेप्स जो हम लोग जो है वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपने तहिया करना है कि आपने डाटा एनालिटिक्स जो है वो सीखनी है। आपने तहिया कर लिया, ठीक हो गया, वेरी गुड। नाउ यू आर गोइंग टू ओपन योर लैपटॉप पीसेस और व्हाटएवर यू हैव इन योर अकाउंटेबल्स। आप खोलेंगे और सर्चिंग करना शुरू करेंगे कि आप किस तरीके से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर obviously we will be providing you the safest journey. So learn basics, Excel, SQL, Power BI, आप basics सीखें। कोर्सेज ले सकते हैं, बूट कैंप्स, जो कुछ भी है वो आप इस तरीके से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 2 में आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको समझ आ गई चीजें कैसे होती हैं, कैसे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो आप प्रैक्टिस करना शुरू करें डाटा सेट्स के साथ। पब्लिक रेपोजिटरीज होती हैं, सबसे बड़ी data.gov, कैगल डाटा साइंटिस्ट का सबसे बड़ा एक गढ़ है जहाँ पे आपको हर किस्म का डाटा मिलता है। फिर उस डाटा के ऊपर परफॉर्म सारे एनालिसिस, प्रेडिक्शन मॉडल्स भी आपके पास पड़े होते हैं। एंड देन आप स्टेप 3 पे आते हो अपने पोर्टफोलियो को रेडी करते हो कि अब आप नाउ यू आर रेडी टू लॉन्च इन द मार्केट। तो अपने आप को आप अपना एक पूरा करियर बनाते हो, आप अपना एक पूरा प्लान बनाते हो, आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, अपनी सीवी जनरेट करते हो। देन स्टेप 4 पे आप जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करना शुरू करते हो। फ्रीलांसिंग गिग्स के ऊपर आप बिडिंग करना शुरू करते हो। एंड देन स्टेप 5, कीप अपग्रेडिंग स्किल्स। यस, कभी भी रुकना नहीं है। द टाइम यू विल स्टॉप लर्निंग, द टाइम यू विल स्टॉप प्रैक्टिसिंग, आपकी स्किल्स को जंग लगना शुरू हो जाएगा। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप अपने आप को ये समझे कि यू हैव हैड इनफ, नो नेवर। कभी भी आप सारा एक ही टाइम में नहीं सीखते, आपको सब कुछ कभी भी नहीं आता। आई एम स्टिल लर्निंग। मैं भी बहुत सारी चीजें जो है वो डेली बेसिस पे नई नई सीखना शुरू कर देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल एसक्यूएल में कोई ऐसा अभी न्यू कोई न्यू न्यू से न्यू अपडेट्स आती रहती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, किसी भी चीज को लेके। सो आपको रोजाना जो है वो नई चीजों से पाला पड़ा होता है, नई चीजें आप सीख रहे होते हो। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर स्किल्स और नेवर थिंक दैट कि आपकी स्किल्स अब इनफ हैं, अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है। every minute, every second you keep learning, you need to keep upgrading your skills। एक छोटा सा मैंने एक रिपोर्ट जो है वो उस पर वर्किंग की थी, डाटा प्रोफेशनल सर्वे रिपोर्ट which is going to be totally related to our data। like इसको अगर मैं बड़ा करूं तो आप, ये पावर बीआई की रिपोर्टिंग है। पावर बीआई के अंदर ये रिपोर्ट्स बना हुआ है। मेरे पास एक डाटा था, ये सबसे रॉ डाटा मैंने आज तक जो जिसके ऊपर वर्किंग की थी वो डाटा था। मीन्स इतना रॉ डाटा, इसको क्लीन करने में ही मुझे काफी देर लगती थी। और फिर क्लीनिंग के बाद भी जब मैं रिपोर्टिंग करना शुरू हुई तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ एरर नजर आए। फिर मैं अगेन पावर बीआई पावर क्यूरी में गई और फिर से उसको चेंज किया, रिमूव किया, जो भी मसाइल थे उनको रिजॉल्व किया। एंड देन
आप मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, सो यू नीड टू कीप अपडेट योर डाटा, नीड टू कीप चेकिंग योर एनालिसिस, क्लियरिंग स्टेप्स के सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड देन उसके अंदर आप चेक कर लें जी, सबसे एवरेज सैलरी हमारी सबसे सबसे ज्यादा आती है डाटा साइंटिस्ट की, देन डाटा इंजीनियर जो ETLs के साथ काम कर रहे होते हैं, पाइपलाइनिंग्स के साथ काम कर रहे होते हैं, डाटा आर्किटेक्चर्स, ये एक पप्पी सर्वे दो, बेस्ड, ये डिफरेंट, लो ये एक चीज दो, सर्वे, चीज दो, चीज दो। Daniel, can you please unmute your mute your mic? Like, I guess you are having some conversation. Okay, sorry. ये एक सर्वे ब्रेकडाउन है, एक सर्वे आया था फॉर्म से रिलेटेड, मेरे पास डाटा जो है वो एक्सेल फॉर्म में आया था, बेसिकली पीछे ये सर्वे फॉर्म में था और आगे जो है वो डाटा आपके पास एक्सेल फॉर्म में आया। सबसे मजे की चीज ये, लोग चाह रहे होते कि आपको CSV फॉर्म में डाटा मिले ताकि ज्यादा मसला ही ना करना पड़े, आपको हर जो है वो किसी सोर्स को जो है वो छेड़ना ना पड़े, क्योंकि इजी टू लोड है ना सब चीजें। तो ये मेरे पास सबसे ज्यादा आपके पास एवरेज सैलरी आती है डाटा साइंटिस्ट की, वाओ, यानी कि मेरे पास जो डाटा था उसमें से सबसे ज्यादा एवरेज सैलरी जो थी वो एक डाटा साइंटिस्ट की थी, विच वाज आई गेस मोर देन $220K पर एनम। ठीक हो गया। 630 लोगों ने सर्वे लिया था और कुछ लोग तकरीबन 5 out of 10% जो है वो लोग अपने वर्क लाइफ बैलेंस से खुश थे, 4% लोग अपने सैलरी से खुश थे। सैलरी से कभी कोई खुश भी हुआ है? हर बंदा चाह रहा होता है कि उसको जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी सैलरी मिले। सो that's what a Power BI report looks like, और ये एक डाटा प्रोफेशनल सर्वे रिपोर्ट थी। एंड द नेक्स्ट, यस, इट्स एन XMAX सेल्स रिपोर्ट। इसके अंदर अभी क्रिसमस से रिलेटेड जो एक डाटा सेट था उसके ऊपर वर्किंग की थी। अब ये देखेंगे कितना एक क्लीन डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड बनाना काम नहीं है, डैशबोर्ड पे वर्किंग करना एक काम नहीं है, विजुअल्स बनाना काम नहीं है। आपके विजुअल्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, आपके विजुअल्स आपके बिजनेस को किस जगह लेके जा रहे हैं, वो मैटर कर रहा है। ठीक हो गया। इससे आपको पता चल रहा है, फॉर एग्जांपल हम एक मैम ले इसमें हम ML करेंगे? मशीन लर्निंग, जी इंशाल्लाह यस। जरूर। ML पाइथन ओके। इन डाटा एनालिटिक्स, कोर्स का नाम है डाटा ओके मैम। एनालिटिक्स। सो डाटा और एनालिटिक्स के मैम, अंदर जो मशीन लर्निंग मॉडल यूज हो रहा होगा हम उसको फॉलो करेंगे जी। ओके, और आपका लिंक्डइन तैयबा जाहिद के नाम से ही? जी तैयबा जाहिद के नाम से मैं लूंगी। आई विल प्रोवाइड माय ओके। लिंक, नो वरीज नो वरीज, जस्ट अभी हम थोड़ा सा रिपोर्ट को देखें ना, कितनी प्यारी रिपोर्ट बनी हुई है। अब इसके अंदर कि विच कंट्रीज परफॉर्म दी बेस्ट, अगर मैं चार्ट देखूं तो स्वीडन में सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट हुई हैं 3.78 मिलियन, लेकिन इन द प्रीवियस के लिहाज से ना 1% कमी आई है इसके अंदर। कुछ मसाइल हुए हैं जिसकी वजह से जो है अब जर्मनी में 9% सेल्स बढ़ी हैं। इसी तरीके से पुर्तगाल में 7.7% सेल्स बढ़ी हैं। लाइक दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक रिपोर्ट्स, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू से कि यस आपने जो डाटा दिया था उससे ये हमने इंसाइट्स निकाले हैं, ये आपके मसाइल हैं, आप इनसे रिलेटेड कोई आपको हम ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एज ए डाटा एनालिस्ट। और अब ये आपका काम है कि आप कोई डिसीजन ले लें। जब वो कोई डिसीजन ले लेगा तो फिर उस डिसीजन के साथ कंसल्टेंसी का काम भी आपने करना है। आपने बताना है क्लाइंट को कि यस आपके, अच्छा ठीक है आपने अब ये कर लिया है, तो अब ये आपके फ्यूचर में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, पर्सपेक्टिव एनालिसिस, प्रेडिक्टिव क्या आप फ्यूचर में कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स कि अच्छा ठीक है अब आपने ये ले लिया है, आपने ये बिजनेस को डिसीजन ले लिया है, तो अब इस डिसीजंस के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, लेट्स डिस्कस दैट। फिर जो वो प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस होंगे, फिर एक सोल्यूशन। ये इतना सा काम नहीं होता कि आपने डाटा लिया, आपने डाटा लोड किया, आपने एनालिसिस परफॉर्म किया, आपने इनसाइट्स दिए एंड यस यू आर नाउ फ्री फ्रॉम योर जॉब। नो, वो बंदा आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आपके दिए हुए एनालिसिस की वजह से उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन को आपने नजरसानी भी नहीं की और उसने डिसीजन ले लिया, अब उसका बिजनेस डूब चुका है एंड अब आप फोन भी नहीं उठा रहे, अब आप मैसेजेस भी रीड नहीं कर रहे, वो आपके ऑफिस आता है, आप ऑफिस में भी नहीं मिलते, आप छुप जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे तो नहीं पता जी आपने जो डाटा दिया था वो मेरा। नो, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। ओके, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल फील्ड है, इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक हो गया। दैट्स it from my side. We have summary and motivation.
ये है कि डाटा एनालिटिक्स आपका फ्यूचर प्रूफ करियर है। आपने भी इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखी, आपने देखा कि आपने कोविड देखा, आपने वॉर्स देखी हैं माशाल्लाह से। वी आर वेरी गुड जनरेशन, वी आर पाकिस्तानी वेरी ब्लेस्ड टू सी ऑल दिस थिंग्स इन दिस जर्नी कि आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है। तो आपने कुछ ना कुछ एनालिसिस आप देखते थे, जैसे कोविड में रोजाना ही आपको नई रिपोर्ट मिल रही होती थी, रोजाना ही आपको नया एक डायफ्राम मिल रहा होता था कि यस आज इतने % लोगों की डेथ हुई है, इतने वो कहाँ से हो रहा था। जो पीछे हेल्थ केयर एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो हेल्थ पीछे डाटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं, ये वो काम कर रहे थे सारे दिन रात, बेचारे मेहनत कर रहे थे टू प्रोवाइड एवरी एवरी ब्रेकिंग न्यूज टू एवरी न्यू बुलेटिन। हर न्यू बुलेटिन में आपको न्यू ब्रेकिंग न्यूज मिल रही होती थी और हर कंट्री से रिलेटेड मिल रही होती। ऐसा ही था ट्रांसफरेबल स्किल्स टू एनी इंडस्ट्री। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके इसको फिट कर सकते हो। फाइनेंस में हो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, आप सेल्स में हो आप सेल्स एनालिस्ट बन सकते हो, आप मार्केटिंग में हो आप मार्केटिंग एनालिस्ट, इवन आप बीबीए करने के बाद आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड फील्ड के बाद आप बिजनेस से रिलेटेड एनालिस्ट एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। आप अगर डॉक्टर हैं और आपका डॉक्टर में जी नहीं लग रहा, आप चाह रहे हैं जी नहीं नाउ इट्स टाइम टू स्विच द करियर, तो आप हेल्थ केयर एनालिस्ट बन सकते हैं, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो भी ज़ाया ना हो और आप जो नई स्किल सीखें आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, आप उसको लिंक भी कर सकें। यस, फिर जब कोई आपसे पूछे वो इसको इतना और ना लगे कि पहले आप डॉक्टर थे तो अब आप सेल्स एनालिस्ट हो गए हैं। बनने को कोई भी बंदा कुछ भी बन सकता है, इंटरेस्ट की बात है, बट प्रेफरेबली अगर किसी को सजेशन दूंगी किसी डॉक्टर को, तो मैं उसको यही कहूंगी कि भाई हेल्थ केयर में काम करो, प्रेडिक्शन मॉडल्स के साथ काम करो, रिपोर्टिंग बनाओ, अच्छी अच्छी आर्टिकल्स लिखो और दुनिया में छा जाओ। ठीक हो गया। स्टार्ट स्मॉल ग्रो बिग। यस, आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यस यू कैन लैंड अ वेरी गुड जॉब, यू कैन लैंड प्रॉमिसिंग फ्यूचर जरूर है इसका, लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रगल्स होती हैं हर चीज में, हर फील्ड में स्ट्रगल आती है। पहले साल में या पहले टाइम में आपको जरूर कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। मैनी पीपल सेज के हम आपको अनपेड अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप एज ए एक्सेल एनालिस्ट आप काम कर ले हमारे साथ, आप सिर्फ एक्सेल में हमें ये काम करके दे दें। आपको बहुत कम रेंज मिलती है, फॉर एग्जांपल कोई आपको 20,000 में रख लेता है, कोई 25,000 में रख लेता है, कोई 30,000 मैडम में मेरा रख एक लेता है। क्वेश्चन था। G, we will be having Q&A series, no worries. Just we are Okay, wrapping it up. रुमेल sure, इंशाल्लाह हम जरूर क्वेश्चन लेते हैं आपका। ठीक होगा। Start small and grow big. I have concluding it from my side. Yes, now I will ask मरियम कि वो आए और जो है वो नेक्स्ट जो है वो उसको थोड़ा सा प्रोसीड करें। जी मरियम, आर यू हियर? Yes, Tayyiba, thank you so much. जी जी बिल्कुल। Okay, it was actually a very interactive session. Thank you so much for your थैंक यू time. सो मच। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है? Yeah, sure. ओके, यस। Okay, I hope कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। जी बिल्कुल मरियम। ओके ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी चीज़ें बड़े क्विकली एक्सप्लेन करूँगी कि इफ़ यू ऑप्ट दिस कोर्स विद एकेडमिक्स पाथ तो हम क्या क्या आपके लिए उसमें ऑफर कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज ओवर स्किल फिट टेस्ट। बेसिकली होता ये है कि कोर्स के अंदर इनरोल होते हुए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि विदर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच या फिर हम जस्ट एक्सपर्ट लेवल से स्टार्ट करें। सो अगर आप एक दफ़ा इस टेस्ट को ले लेंगे तो आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि आपने हमारा बिगनर लेवल लेना है या एक्सपर्ट लेवल लेना है। इसमें बेसिकली होगा ये कि जो हमारा एक्सपर्ट लेवल का कोर्स है, बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल, वो 3 मंथ्स का है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स आती हैं तो आप 1 मंथ की बेसिक्स ना लें, आप जस्ट एक्सपर्ट लेवल ले लें, दैट इज फॉर ओनली 2 मंथ्स। उसकी फी भी कम होगी और उधर से आपका टाइम भी बच जाएगा। बट स्टिल अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो एक दफ़ा स्किल फिट टेस्ट जो हमारी वेबसाइट पर है उसका लिंक भी जो इंटरेस्टेड होगा हम शेयर कर देंगे, उसको फिल आउट कर लें तो आपको हम फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर देंगे। आप एक दफ़ा काउंसलर से बात कर लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ पर इनरोल होना है। ओके, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन और फी के बारे में बता देती हूँ। पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा बिगनर टू एक्सपर्ट ट्रैक 3 मंथ्स है, एक्सपर्ट ट्रैक 2 मंथ्स है। फॉर्मेट इसका प्योरली ऑनलाइन होगा, असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी। फी की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी 20,000 फॉर 3 मंथ्स, 15,000 फॉर 2 मंथ्स अगर आप जस्ट एक्सपर्ट ट्रैक लेते हैं तो। इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल हैं,
और इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 19 सितंबर 2025। क्लास आपकी 3 डेज पर वीक होगी, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और 2 घंटे की क्लास होगी। मैं अब थोड़ी सी एक चीज बताती हूँ जिसमें मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हम सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे। हम 4 कैटेगरीज में सर्टिफिकेट देंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपने टोटल 60% मार्क्स अचीव किए, जो कि कोर्स के साथ साथ आपकी इवेल्युएशन होती रहेगी, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट वुड बी द ब्रोंज सर्टिफिकेट। 75% पे सिल्वर सर्टिफिकेट, 90% पे गोल्ड सर्टिफिकेट, और जिसने 95% या उससे ज्यादा अचीव कर लिया उसको हम पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। So now we have another slide that is again interesting for you people. जिन लोगों ने अभी वेबिनार अटेंड किया है, अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में वो ज्वाइन कर लेते हैं कोर्स को, तो वी हैव 10% डिस्काउंट फॉर देम। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो आप मिस तैयबा से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम क्वेश्चन था। जी जी प्लीज फॉलो करें। अच्छा मैम, क्वेश्चन थोड़े दो तीन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे टूल्स हम यूज कर रहे हैं एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल और पाइथन, जी जी तो रिपोर्ट्स हमें ऑटोमेशन करनी है, स्केजुअल रिफ्रेश यूज करना है, हमें उसको ऑटोमेट करनी है रिपोर्ट्स को। तो उसके लिए हम एसक्यूएल को ज्यादा यूज करें, पावर बीआई को करें, या पाइथन को यूज करें? देखिए, पावर बीआई जो है ना वो आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है। अगर तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल है जी और आपके पास जो है वो ऑटोमेटिक ज़ाहिर है, जब आपके पास वो ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल होगी तो ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि आप पावर बीआई यूज करें। बिल्कुल। And otherwise we have other prompts also for SQL I guess we हम उसका एक मतलब यूज करते हैं, मेरे ज़हन से बिल्कुल अभी स्किप हुआ है। उसके भी जी जी ऑटोमेटेड जो रिफ्रेश होती है वो आप विंडोज के थ्रू कर सकते हैं, ठीक हो गया। और बिल्कुल पाइथन में भी स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप ऑटोमेट रिफ्रेश जो है वो कर सकते हैं। मैनुअली रिफ्रेश जो है वो ऑब्वियसली फ्री टू यूज है, वो कभी भी आप कर सकते हैं कि आपने रोजाना रिपोर्ट खोलनी है एंड यू जस्ट हैव टू रिफ्रेश द बटन। एक्सेल में भी रिफ्रेश रिपोर्ट का बटन होता है, पावर बीआई बिल्कुल। होता है, और जो पावर पाइथन है उसके अंदर जाके आप स्क्रिप्ट को दोबारा रन करेंगे तो आपके पास न्यू डाटा जो है वो फेच हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट मैं जरूर इंशाल्लाह इस पे भी एक जो है वो नोट में इसको कर लेती हूँ एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस आल्सो। जी any other अच्छा question? मैम, सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक्सेल हम जैसे यूज करते हैं डेटा क्लीनिंग के लिए, जी जी बिल्कुल। तो एक्सेल में अब जैसे कंपनीज में मैं इंटरव्यू दिया था लास्ट टाइम में, तो हुआ ये था कि वो पूछ रहे थे कि आप हम्म। डेटा क्लीनिंग के लिए एक्सेल यूज करेंगे तो उसमें फंक्शंस आ जाते हैं जैसे सिंपल, प्रॉपर, सम, इफ और ये सब फंक्शनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं डेटा क्लीनिंग के लिए। तो ठीक हम है। उसमें पावर क्यूरी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? उसमें भी तो पावर क्यूरी है। हाँ तो पावर क्वेरी यूज करते हैं, एक्सेल में डाटा क्लीनिंग के लिए पावर क्वेरी यूज किया जाता है ताकि आपके स्टेप्स जो हैं वो आपके पास बिल्कुल महफूज रहें। सो यू कैन गो व्हेन एवर यू वांट, और आप उसमें जाके एडिट इंस्ट्रक्शंस में जाके या सॉरी एडिट पैरामीटर्स में जाके आप अपने स्टेप्स जो हैं वो एडिट कर सकते हैं इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। हाँ डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट में ये होता है कि आपका वो क्या उसे कहते हैं, प्रूफ प्रूफ खो जी जी जाता है, आपकी बिल्कुल, जो ये तो है। एक्चुअल एक्चुअल फाइल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो पावर क्वेरी में क्या अच्छा, होता है कि आप जी वो जी फाइल लोड करते हैं, तो जब आप उस फाइल में जो भी आपका क्लीनिंग का प्रोसेस होता है आप उसको लोड कर लेते हैं, तो फिर आप एक न्यू फाइल उसको नाम दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग सेल्स से रिलेटेड कुछ डाटा क्लीनिंग, तो सेल्स जी। डाटा क्लीनिंग फाइल, दैट्स इट। मैम लास्ट क्वेश्चन था कि एक्सेल ज्यादातर जाना जाता है कंपनीज में लुकअप फंक्शंस के लिए। जी जी लुकअप बिल्कुल। फंक्शंस आपको आने चाहिए हर सूरत हाँ में, जी। क्योंकि वी हर इंटरव्यू लुकअप, में लुकअप फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, ऐसी यहाँ बात है। पर ये है कि इंटरव्यू हुआ था लास्ट मेरा, उसमें पूछा था कि लुकअप फंक्शंस आते हैं, तो मैंने उनको थोड़ा सा अपडेट ये बताया था कि मैं वी लुकअप और एच लुकअप की जगह एक्स लुकअप यूज करता हूँ, क्योंकि वो रो ठीक है। वाइज भी यूज हो सकता है, वर्टिकल भी जी यूज जी हो बिल्कुल सकता है और ऐसी बात है। हॉरिजॉन्टल भी। हाँ तो जी। उन्होंने कहा हम एक्स लुकअप यूज नहीं करते, हम वी लुकअप से सब वी काम करते लुकअप हैं। यूज करते हैं। तो मतलब अभी तक वो एडवांसमेंट पे पहुंचे नहीं है, या मैं एडवांसमेंट पे चला गया हूँ, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है समझने में? ये क्यों होता है वैसे? अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं खुद भी वी लुकअप ही यूज करती हूँ, इट्स इजी टू यूज ना। आप अरे दे देते हो, बैच वैल्यूज दे जी देते हो जी जिसमें आपने क्या आना है डाटा। अब आप दूसरी फाइल्स में जाके कहीं पे भी जाके डाटा जो है वो कर रहे हैं रिफ्रेश, तो वो जी साथ
जो आपकी मेन फाइल जहाँ पे भी लुकअप का यूज हुआ है तो उसके अंदर हो जाएगा। So we will also note down it also कि x lookup, v lookup और h lookup को आप किस तरीके से, वो आपके एक्सेल वर्जन्स पे भी वर्क कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैनी ऑफ द v lookup क्या है, वो आपको हर एक्सेल वर्जन में मिल जाता है। बिल्कुल अब x lookup, h lookup वो आई गेस 2019 में कुछ है इस तरीके का कि उसके अंदर x lookup नहीं है या h lookup नहीं है, कुछ इस तरीके से है। लाइक v lookup क्या बिल्कुल है, बिल्कुल इट्स इट्स वो आपको एक प्लेट में मिल जाता है। यू कैन यूज, एवरीवन कैन यूज, बस उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कैसे यूज करते हैं उसको। सो दैट्स अ, व्हाई दे प्रेफर v lookup। चलें ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, एनीवन एल्स प्लीज। रुमेल का था, आई आई रिमेम्बर, रुमेल आपका क्वेश्चन था इन द जी लास्ट मैडम, स्लाइड। मेरा क्वेश्चन ये था कि जी मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी डिस्कस हुआ पाइथन का और जी मशीन लर्निंग का, तो जी क्या ये ज़रूरी है कि टेक्निकल, फॉर एग्जांपल किसी का टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, जी अगर वो फेमिलियर नहीं है इतना लैंग्वेजेस से, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें जी कि जी लैंग्वेजेस और ये चीज़ें आनी चाहिए? और फॉर एग्जांपल फेमिलियर नहीं है एक बंदा, यूज टू नहीं है इन चीज़ों से, आईटी बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर वो किस नो तरीके से वरीज, मैनेज कर नो सकता है? वरीज रुमेल, रुमेल नो वरीज, कोई मसले वाली बात नहीं है। आई हम्म। हैव अ लैक ऑफ इट। मैंने स्टूडेंट्स के साथ, जिन स्टूडेंट्स के साथ काम किया, कैन यू इमेजिन, हम्म, दे हैव नो टेक बैकग्राउंड, दे डोंट इवन हैव कंप्यूटर्स एट देयर होम। लेट मी ठीक है। कंक्लूड। अभी जो मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत रिसेंट एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, और दे हम्म, हैव परफॉर्म्ड कोडिंग, they have worked ओके। in SQL, they have हम्म, performed Python scripting। No worries, जी जी। totally up to me कि मैं आप लोगों को कैसे लेके चलती हूँ। इंशाल्लाह ताला जी मैं आप मतलब श्योरिटी देती हूँ, प्रॉमिसिंग भी बात हो जाती है, और लाइक एक तरीके का मैं आपको कमिटमेंट जरूर दे सकती हूँ कि यस, जब हम्म, आप कोर्स से निकलेंगे सो यू विल हैव अ गुड ग्रिप ऑन पाइथन। ऑब्वियसली वी विल बी फॉलोइंग डाटा एनालिटिक्स, सिंटैक्स। अगर आप ये हम्म, कहें कि मशीन लर्निंग में आपको ए टू जी सारी बताऊं तो इट विल बी डिफिकल्ट इन दिस शॉर्ट स्पैन। उसके लिए जो है वो हम्म, एक डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर, आई गेस मीडियम, वी हैव अनदर कोर्स स्ट्रक्चर फॉर दिस वन, राइट? तो जी इसके जी। अंदर जो हम डाटा एनालिटिक्स के लिए जो मशीन लर्निंग मॉडल्स आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रेडिक्शन एनालिसिस एंड अदर थिंग्स, वी विल बी फॉलोइंग दिस वन। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन, राइट? जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक्सक्यूज नो मी वरीज, मैम, नो वरीज, जी जी प्लीज। मैम दानियल। अच्छा मैम, जी जी क्वेश्चन मेरा जी दानिया, एक और था कि अब जैसे एआई का जमाना है आजकल, हर टूल में बिल्कुल एआई यूज हो रहा है। अब एक्सेल में ऐसी कोपायलट बात है, यूज हो रहा है, ऐसी बात है, एक्सेल में चैट जीपीटी भी यूज हो रहा है। चैट जीपीटी हमारे भाई की तरह हो गया, उसको हर जिंदगी के हर मामलात में यूज करना है हमें उसको। ऐसी बात है, बेस्ट फ्रेंड हो गया ये तो। बिल्कुल। अब मैम, अगर इंटरव्यूज में हम जाते हैं, जैसे मैं गया था लास्ट टाइम इंटरव्यू में, तो ऐसा हुआ था कि उधर मैंने एआई का जिक्र कर दिया था कि मैं कोपायलट यूज कर रहा हूँ या चैट हो जीपीटी यूज हो कर हो रहा हूँ, हो तो उन्होंने जो है ना, मतलब एक्सप्रेशन उनके ऐसे चेंज हो गए थे जैसे वो गलत बात कर दी बिल्कुल। मैंने। तो ये नहीं क्यों नहीं, होता है मैं ऐसा? आपको ऐसे क्यों होता है कि एआई तो, एआई से तो वो भी काम करवा लेंगे। अगर आपने भी एआई ही यूज करना है तो वो आपको हायर क्यों करे? दे विल बी हायरिंग चैट जीपीटी को पायलट फॉर दिस वन। मैं हमेशा एक बात कहती ठीक हूँ, ठीक ठीक ठीक, मैं बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एआई मॉडल ट्रेन होता है, ऐसी ही बात है तान्या, एआई मॉडल ट्रेन होता है। यस मैम, काइंड ऑफ। नहीं, काइंड ऑफ नहीं, टोटल ट्रेन होता है। ट्रेन मैम किसके ऊपर? टोटल नहीं मैम, वो तो आपकी बात सही है, चलो मैं मान गया कि टोटल ट्रेन होता है, लेट लेकिन मी उसमें कभी कंक्लूड कभी ऐसा इट। इशू होता है कि मतलब जी, जो इंसान कर सकता है, जो ह्यूमन माइंड कर सकता है, ह्यूमन ब्रेन, that's वो what मशीन तो नहीं कर that's सकती ना। what I was going to like add, please let me speak। अब वो ये है कि जैसे आप सोच सकते हैं ना, एआई नहीं सोच सकता। एआई वो सोचता है जो आप उसको प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं, वो करता है जो आप उसको बोलते हैं, वो खुद से नहीं करता। हैव यू एवर सीन चैट जीपीटी टू गिव यू आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो आपने कभी सोचा ही ना हो? हाँ, वो आपके सवाल से रिलेटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत कुछ सोच सकता, बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको कभी भी फर्स्ट ये नहीं आपको पॉपअप नहीं विंडो शो करवाएगा कि हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस वन, दानियाल? नो, नेवर।
जो आपका दिमाग सोचता है वो एआई नहीं सोच सकता। सो नेवर गोइंग टू पॉइंट आउट कि हाँ एआई यूज होता है, मैं भी करती हूँ कभी कभी, लेकिन द थिंग इज दैट कि जिस तरह आप सोच सकते हैं, जिस तरह मैं सोच सकती हूँ, वो नहीं सोच सकता। सो वी आर स्टिल सुपीरियर देन एआई। सो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू मैम। जी प्लीज नेक्स्ट वन प्लीज, वी हैव एनीवन। We have some questions in जी the अस्सलाम chat, वालेकुम मैडम। उनको भी देख लीजिएगा। जी जी प्लीज प्लीज, वालेकुम अस्सलाम जी काशिफ। हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आप बात कर रहे थे एआई की, तो एआई एनालिटिक्स में कितना एक हम यूज कर रहे होंगे आगे जाके? एआई में एनालिटिक्स आप क्यों यूज कर रहे होंगे? नहीं, कितना एक यूज हाँ कर रहे होंगे, क्या हम कितना एक लर्न लर्न कर पाएंगे कि एआई का यूज करके हम एनालिटिक्स कर सकेंगे? करके भी आपने एआई यूज करना है। नहीं नहीं, मैं ये कह ठीक रहा है, हूँ आपको नहीं कि नहीं अभी नहीं, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आई एम सॉरी, आई वाज जस्ट जोकिंग। वो यस, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप लोग किस तरीके से जो है वो एआई की हेल्प ले सकते हैं अपने फील्ड के अंदर। यू आर नॉट गोइंग टू फुली डिपेंड अपॉन द एआई। आप एआई से मतलब किस तरीके जब की आप एआई को जी देख रहे होते हैं या जनरेटिव एआई कहीं भी आप अगर पढ़ रहे होते हैं, तो वो ये वर्ड यूज करते हैं कि हम एआई जो है अब आजकल हर फील्ड में जा रहा है, तो डेटा एनालिटिक्स के लिए भी यूज हो रहा है एआई, जनरेटिव एआई। यूज होता है, जनरेटिव एआई हाँ यूज होता है, लेकिन हाँ, तो क्या वो होता है, हमारा क्या इस कोर्स में इंक्लूड है कि नहीं? डाटा एनालिटिक्स विद एआई, एक्चुअली वेरी जी से कोर्स वाज दिस वन। लेकिन एआई जो है वो डाटा एनालिटिक्स के अंदर यूज होता है, बट इस कोर्स में आई विल रिक्वेस्ट कि हम ना ही यूज करें एआई को। आप एआई से डाटा ले सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू फुली डिपेंड अपॉन द एआई। वी विल बी गोइंग सम मैनुअल वर्क्स विद आवर ब्रेन्स इंशाल्लाह। पहले हम अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे, देन वी विल टेक हेल्प फ्रॉम द एआई, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम होगा चलिए। ना, फिर हमें समझ आ जाएगी बिल्कुल। चीजों की। बिल्कुल। जी जी, अच्छा दूसरा एक क्वेश्चन मेरा और था मैडम, जी प्लीज। कि मेरा बैकग्राउंड एचआर से है, तो हाँ। मैं पीपल एनालिटिक्स और एचआर एनालिटिक्स की बात कर रहा था हम्म। कि क्या इसमें जो हम एक्सेल वगैरह करेंगे या पाइथन करेंगे, पाइथन का तो शायद ज्यादा यूज ना हो रहा हो, पावर बीआई और एक्सेल का पावर ज्यादा बीआई हो रहा का होगा, एक्सेल, जी जी, पावर बीआई और एक्सेल में हम इंशाल्लाह जरूर इसको वर्कआउट करेंगे। मैं तो इसमें जरूर किस एडवांस लेवल तक हम करेंगे या क्या लेवल होगा, आप कोई थोड़ा बहुत उसका बता सकते हैं? वो तो एचआर जो है, देखिए जो मैंने कंटेंट जो है वो डिजाइन किया है, उसके अंदर हम प्रोजेक्ट लेंगे, ठीक है, डाटा हमारे हम्म पास गिवन होगा, वो डाटा किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। इंटरेस्ट वाली हम्म, बात होगी तो हम जरूर इसको डिस्कस जरूर करेंगे। अगर इम्प्लीमेंट का टाइम ना भी मिला, सो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगी। सो आई विल हेल्प यू आउट आल्सो टू डिस्कस दिस वन, ठीक हो गया, टू हेल्प यू। चलें ठीक। ठीक हो गया। जी ठीक, थैंक यू। जी जी, एनीवन एल्स? मैडम मेरा एक क्वेश्चन था। जी सफेर। मैडम जैसे आपको पता है कि यूट्यूब सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो हम उसको भी तो यूज़ करके सीख सकते हैं एसक्यूएल और पावर बीआई। जी जी। तो आपका प्लेटफॉर्म ऐसा क्या मतलब समझा रहा है और बता रहा है कि आपका नाइस कोर्स हम ज्वाइन करें जिससे नाइस। हमें फ़ायदा हो? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मतलब मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आप YouTube वाले को सवाल करेंगे, वो आपको 2-3 दिन बाद जाके जवाब देगा। यहाँ पे मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आप जहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको मसला आएगा, मेरे से पूछेंगे, मैं आपको साथ ही जवाब दे दूंगी। मैडम ये बात नहीं है, मैडम बात ये है कि अभी हम एआई का भी यूज़ करके उससे भी पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये यहाँ पे ये मसला है तो मुझे बताओ इसका क्या हल करना है। लेकिन आपकी कोर्स की फीस के लिहाज से मतलब पावर बीआई एसक्यूएल का जब हमने कोर्स करना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो सीएस से ही है, एसक्यूएल जी जी में मैंने इंटर्नशिप भी की है, इसके अलावा डेटाबेस में पावर बीआई में भी कर रहा हूँ कोर्स, उसका यूट्यूब से किया है मैंने। तो मैं ठीक यही है। सोच रहा था कि आपके कोर्स में ऐसा क्या है कि बंदा इंटरेस्टेड हो कि आप क्या चीज़, जैसे आपने कहा था कि हम अपने कोर्स में एआई ना ही लेके आए तो अच्छा है, हालांकि दुनिया एआई की तरफ जा रही है और आप कह रही हैं कि हम एआई को ना इंटीग्रेट करें। क्योंकि मैंने देखा है एक बंदा है वो कोर्स करवा रहा था, वो कोड बेसिक्स उनकी वेबसाइट का नाम है, इंडिया जी का है। 4 उन्होंने यूट्यूब पे बहुत ऐसे सारे प्रोजेक्ट बनाए थे इसके डाटा एनालिस्ट से रिलेटेड पावर बीआई के। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अपने जो है ना उसमें कोर्स में एआई वाला बता रहे थे, एआई देखिए इंटीग्रेट एआई कर। को इन सफीर, आई गॉट योर पॉइंट। एआई को इंटीग्रेट करना और एआई के ऊपर फुली डिपेंड करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। वी हैव एआई मॉडल्स टू वर्क ऑन पाइथन, वी हैव एआई मॉडल्स
जिसके बेस पे आपको जो है वो डेली बेसिस के बहुत सारे एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं। एक ये चीज है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक हो गया। सो मेरे कोर्स में सॉरी हमारे कोर्स में जो एक डिफरेंट चीज ये है, वो ये है कि लाइक आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है। आपको वो सर्टिफिकेट देंगे? नो। आप लिखेंगे कि आप अपने रिज्यूमे में लिखेंगे कि आपने यूट्यूब से कोर्स किया। यूट्यूब से तो फिर सारे करते हैं। यूट्यूब से तो सारे करते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन के उसने लिखा हो कि आई हैव डन माय आई हैव गॉट माय सर्टिफिकेशंस ऑफ डीप लर्निंग एआई फ्रॉम दी सॉरी हैव स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो आपसे सोर्स पूछे, वो आपसे वो पूछे लिंक के यस आप इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म लाइक एवरीवन नोज दैट। वो आपसे वो मांग लें certification. So after doing a YouTube course, can you provide them a certificate? यस मैडम, बंदा जॉब ले सकता है, क्योंकि मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ, वो जहाँ पे काम करने के लिए गया था इस्लामाबाद में, तो उन्होंने पूछा था कि भाई आपको काम आता है? तो उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्त ने कहा था काम मुझे आता है। उन्होंने पूछा था कि आपने किधर से सर्टिफिकेशन किया है? तो उसने कहा मैंने सर्टिफिकेशन नहीं की, यूट्यूब से सीखा है। तो उन्होंने उसका बाकायदा एक टेस्ट लिया था, इंटरव्यू लिया था, उसके बाद फिर उसे सिलेक्ट कर लिया था। ठीक हो गया। ठीक, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैडम फिर मैम। जी जी किरत। किरत, जी किरत जी कमल। जी किरत। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं एज अ वालेकुम टीचर हूँ, सलाम। मतलब लेकिन मैं स्विच करना चाह रही थी अपनी जी मतलब क्या कहते हैं करियर को। तो जी जी मैंने इस पे रिसर्च की थी कि क्या कहते हैं डेटा में जो होते हैं वो तीन होते हैं, डेटा इंजीनियर्स होता है, फिर डेटा एनालिटिक्स आता है, और फिर डेटा जी साइंस साइंटिस्ट होता है ना। बिल्कुल तो ऐसी बात। मुझे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होता है वो जैसे कोडिंग वगैरह में ना, तो जी जी मैंने फिर डेटा एनालिटिक्स पे आई कि इसमें जो होता है विजुअलाइजेशन, मतलब डेटा के सेट्स जो होते हैं आते हैं, डेटा डेटा कैसे? इंजीनियर जो देते हैं हमें, तो हम उनको विजुअलाइजेशन करते हैं जैसा आपने चार्ट जो दिखाए थे। जी जी फिर एनालिसिस एंड इसके बाद जो हम काम होता है वो डेटा साइंटिस्ट का होता है कि जी वो फिर मतलब आपको बताएगा कि इस डेटा में आपके लिए क्या, कौन सा डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो फिर हम इसमें मशीन लर्निंग क्यों पढ़ेंगे? किरत कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आप पावर बीआई देखिए, मशीन लर्निंग मॉडल पढ़ेंगे, आप मशीन लर्निंग कोर्स नहीं पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग की जो लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज है वो मतलब पाइथन हम है। इसमें इतना मैं पढ़ेंगे आपकी जितना बात सुन मतलब जी यूज जी करना पड़ेगा। जी जितना आप डाटा एनालिटिक्स के लिए पाइथन या कोई भी मॉडल आप यूज कर सकते हैं। अब हर मॉडल डाटा एनालिटिक्स के लिए नहीं यूज होता। यू आर नॉट गोइंग टू यूज लाइक रैंडम फॉरेस्ट यूज होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं। CNN जो है वो डाटा साइंटिस्ट भी यूज करते हैं, डाटा एनालिटिक्स भी यूज करते हैं, डाटा एनालिस्ट भी यूज करते हैं, बट डिपेंड अपॉन द डाटा यू आर गोइंग टू प्रोवाइड सॉरी यू आर गोइंग टू वर्क ऑन। इट solely depends upon the prediction analysis you are going to work। आप कोई ऐसा डाटा है जिसके अंदर प्रोडिक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप क्यों AI मॉडल यूज करेंगे उसके लिए? उसके लिए आप सिंपल सही। एक्स यूज कर सकते हैं फॉर देयर आर many other tools। ठीक हो गया। अभी तो फिलहाल मुझे इसमें थोड़ी बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, नो लेकिन बस वरीज मैं नो वरीज, वी आर गोइंग टू हैव अ हम्म। स्क्रैच कोर्स आल्सो। हम और एडवांस अभी जो वो एक पार्टिसिपेंट थे जो बोल रहे थे कि यूट्यूब से, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप यूट्यूब से सीखते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत लॉन्ग हो जाती है, लेकिन जब आप जी किसी कोर्स में इन्रोलमेंट लेते हैं तो जी जी आपको एक जो ट्रेन मतलब जो आपका टीचर होता है, तो जी जी आपको ज़्यादा वास्ट होने नहीं देता, मतलब आपको जो आप 3 महीने में सीख रहे हो वो आप 1 महीने में सीख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इस वजह से थैंक आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सो जी जी सॉरी। मैम नो वरीज किरत, इज अ वेरी गुड पॉइंट, आई वुड अप्रिशिएट दिस, थैंक यू सो मच। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू। तो देखिए बियॉन्ड एनालिस्ट थिंकिंग होगी ना, आपने एज एनालिस्ट थिंक किया इसको। ठीक हो गया जी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज फ्रॉम द न्यू कमर्स प्लीज, जो न्यू आए हैं, जो पिछले बोल चुके हैं, प्लीज आप आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकियों को भी बारी आने दें। जी 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 मैम अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। मैम मैंने ना रिसेंटली लास्ट सेमेस्टर में ना अपने डेटा साइंस का कोर्स भी पढ़ा था, एट तो सेमेस्टर में? उसमें जी सिक्स्थ में अच्छा, सिक्स्थ आपने सेमेस्टर मेजर में चूज कर लिया है एज ए डाटा साइंस सिक्स सेमेस्टर में? हाँ नहीं मेजर नहीं है, वो हमारा हाँ एक कोर्स था,
कोर तो सब्जेक्ट के तौर पे उन्होंने आपको दे दिया। जी जी। डाटा साइंस तो आपने लिख नेक्स्ट। यानी कि उसमें हमने जो प्रोजेक्ट किया था वो ये था कि हमने एक रियल वर्ल्ड डाटा स्क्रैप किया, उसको क्लीन किया, उसके ठीक है। बाद उसको हमने विजुअली पावर बीआई भी यूज नहीं किया था, ना एक्सेल यूज किया था, सिर्फ पाइथन पे ही किया था सारा कुछ। जी और जी। उसके बाद मतलब कि उसके ऊपर सेंटिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म किया था, ओके। और वो भी scikit-learn से किया था। हाँ जी। तो मतलब कि रफ सी मैं न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे पास डाटा था सारा। डाटा आता है। तो उसको तो हमने मैन्युअली ही यानी प्लॉट किया था और हर चीज़ की थी। तो इस समर लास्ट में मैंने उसको अपनी सीवी में भी थोड़ा सा मेंशन किया, मैंने कहा कि ठीक चलो है। 3 मंथ्स में उसको उसमें थोड़े एक्सपीरियंस हम्म। ले लूँ, लेकिन मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी, तो नो उस वरीज। पे फिर काम ना मैंने आगे प्रोसीड नहीं किया। ठीक तो है। मेरा ये था कि मैं इस चीज़ में अगर आना चाहूँ तो ये कोर्स मुझे किस तरह बेनिफिट कर सकेगा। आपको पाइथन आती है, आपने सेंटिमेंटल एनालिसिस में काम किया, आपको डाटा साइंस का भी नो हाउ है, सो दैट्स व्हाई दिस कोर्स इज परफेक्ट फॉर यू। हाँ आप नहीं, लेकिन क्योंकि आपने पाइथन में खाली अभी ग्राफिंग की है ना, और पाइथन में कुछ ग्राफिक्स पे मतलब कि आप लिमिटेड हो जाते हैं ना, कुछ ग्राफ्स आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप उस तरीके से पाइथन के अंदर नहीं दे सकते होते ग्राफिकली, मतलब जिस कि तरीके से आप जो पाइथन ज़्यादा प्लॉटिंग थी वो मेरे ख्याल से मैटप्लॉटलिब से जी हमने की थी। मैटप्लॉटलिब से होती है, बिल्कुल ऐसी बात है। जी जी। और अगर आपने जियो हाँ जी। स्पेशल नर्व्स के साथ काम करना तो यू हैव टू इंपोर्ट द लाइब्रेरीज फॉर जियो स्पेशल आल्सो। सो फॉर इस कोर्स में ये है कि ये एक बंडल ऑफ टूल्स आप यूज करेंगे, जो मेजर टूल्स यूज हो रहे होते हैं डाटा एनालिटिक्स के, सबसे जो मेजर टूल यूज हो रहे थे, और इनके अंदर मेरी मोर देन 100% ग्रिप है। और मैंने खुद जब स्टार्ट किया था, सो आई आल्सो यूज टू से कि यार पाइथन आ जाए तो मे बी मेरा सब कुछ काम हो जाए। और जब मैंने ये डाटा एनालिस्ट बनी थी मैं, जब मैंने डाटा एनालिटिक्स वगैरह को फॉलो किया था, तो एक्चुअली मेरा मेन एम जो था वो ये था कि जो मेरा FYP था ना, बिल्कुल आपकी तरह मेरा एक FYP था, वो बहुत वैलिड था और बहुत लाइक इट्स अ वेरी रियल वर्ल्ड एग्जांपल और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बन सकती थी पाकिस्तान में, उसका बहुत अच्छा काम हो सकता था, जस्ट बिकॉज कि हम एक प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं दी गई, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई। अ, बस बता दिया गया कि ऐसे ऐसे कर लें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, एक प्रॉपर जो है वो टाइमलाइन नहीं हमें प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से हमें सफर करना पड़ा। सो उस ये टूल्स वगैरह सीखने के बाद मेरा ब्रॉड माइंड हो गया, बिल्कुल माइंड ब्रॉड हो गया कि यस, अगर मैं कुछ काम जो है वो उसका इसके अंदर कर लूँ तो उसकी रिपोर्टिंग मैं पावर बीआई के अंदर कर सकती हूँ। उसकी CSV के अंदर जो अगर कुछ काम होता है तो मैं उसको एज ए CSV मीन्स आपने डाटा क्लीन किया ना, फॉर एग्जांपल आप किसी न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने जब डाटा क्लीन किया, आपने उसको सेव कर लिया, अब आपके पास एक क्लीन फाइल भी पड़ी है, अब ये फाइल आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपनी जर्नी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आप पाइथन के अंदर उसके एनालिसिस करके, तो आई विल रिकमेंड कि आप उसकी जो विजुअलाइजेशन है आप उसको जो है वो यूज कर लें पावर बीआई के साथ, आप पावर बीआई को पाइथन के साथ लिंक कर सकते हैं, वी विल बी फॉलोइंग दैट आल्सो, कि किस तरीके से आप डिफरेंट डाटा सोर्सेज को पाइथन के सॉरी पावर बीआई के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो आई होप आई आंसर द क्वेश्चन और द रिक्वायरमेंट। अगर कुछ मिसिंग है तो प्लीज आप मुझे बता दें, और एनी अदर वन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन द Q&A सेशन। चलो, थैंक यू। नो वरीज, नो वरीज आशु, नो वरीज, बेस्ट ऑफ लक। जी, do we have anyone else? यस मैम, मेरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऊंचा बोले अलीना, थोड़ा सा ऊंचा, आई गेस यू आर यूजिंग योर हैंड फ्रीज, सो जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज बहुत लो आ रही। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी अलीना। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा कि क्या छोटा अगर सा। मैं कोर्स को ज्वाइन ना करना चाहूँ, जी जी, अगर कोर्स को ज्वाइन नहीं करना, तो क्या ओके ठीक है। अ, हमें ये जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसकी, इंटर्नशिप की? इंटर्नशिप? नो। जी जी, चाहे वो पेड ना हो।
एकेडमिक्स पाथ में नहीं मिलेगी, ये मेरे ख्याल से क्राइटेरिया है। क्यों मरियम, आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे सिंस यू विल बी होल्डिंग दिस वन। मरियम आपको इस बारे में थोड़ा सा मजीद जो है वो बता सकते हैं सिंस शी इज यू आर राइट तैयबा। अलीना देखें, जो इंटर्नशिप हमने ऑफर करने को कहा वो हमने कोर्स के बाद कहा, और वो भी स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो 95% गेन करेंगे। एग्जैक्टली। स्टिल इफ समवन इज इंटरेस्टेड, और अगर फिर हम उनको उनकी सीवी और उनके बैकग्राउंड की बेस पर ही हायर कर सकते हैं, राइट? जैसे हम यस नॉर्मल मैम, हायरिंग मैं आपको करते हैं। शेयर कर सकती हूँ। तो मैम यस, मैं आपसे सीवी वगैरह भी शेयर कर सकती हूँ। मेरा एमफिल स्टैटिस्टिक्स में है, तो फिलहाल मैं रिमोट वर्क करना चाह रही हूँ और मुझे उस टाइप का कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं इस तरह, जैसे ये मैंने वेबिनार अटेंड किया ना, आजकल मैं सारा दिन बस यही कर रही हूँ। मैं कोई जो है ना, मतलब कि देखती हूँ लिंक वगैरह, उधर मैं अपलोड कर देती हूँ, उधर मैं ज्वाइनिंग कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे जो ठीक से गाइडेंस है ना, वो समझ ले वो नहीं मिल रही मुझे, मेरे ना उसका। आप अलीना, आप करना क्या चाह रही हैं? अलीना, जी आप करना क्या चाह रही हैं? लाइक आपने एमफिल किया हुआ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, आप एनालिस्ट बन सकती हैं। यस मैं अब मैं डाटा एनालिस्ट की जॉब करना चाह रही हूँ, ठीक है। हमें भी शुरू से जो है ना, फर्स्ट डे से हमारे टीचर्स ने यही कहा कि डाटा एनालिस्ट की जो है बहुत जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, फलां रिमोट वर्क है, ये है। लेकिन अब जब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या करना है और क्या नहीं, किधर से अरे स्टार्ट अरे होगा और अरे, किधर से नहीं। आप बिल्कुल मेरी वाली बात करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें, बात यह है कि आपके पास डेट आपने एमफिल किया हुआ है, आपके प्रीवियस रिज्यूमेज में जो वर्क एक्सपीरियंस है वो किस चीज का है? सबसे रिसेंट वन है कोई? सबसे रिसेंट ये मैंने अभी जो एमफिल में रिसर्च वर्क किया है, वो मैंने पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन जो 2024 है उस जी पर रिसर्च किया है। ट्विटर से डाटा लेके ना, उस पे नहीं, सेंटीमेंटल एनालिसिस लगा ओके के। ठीक है। सेंटीमेंटल एनालिसिस आपने पाइथन यूज की? क्या यूज किया आपने? जी पाइथन यूज किया है। ठीक है, उसमें आपने हमने जो है वो LSTM मॉडल यूज किए हैं। जी जी, LSTM मॉडल, ठीक, ओके। लॉन्ग शॉर्ट टर्म। जी, और उसको जो है वो टू डिफरेंट जो है डिक्शनरीज बेस पे जो है ना, वो उन पे उस कंपैरिजन करके रिजल्ट्स NLP फाइंड आउट किए हैं। क्या यहाँ पे आपने उसके जी साथ जी वो जिसे आप कह सकते हैं NLP से रिलेटेड ज्यादा काम किया? देखिए ना, डाटा साइंस के आगे सब फील्ड्स आती हैं जिसपे अब ये डिफरेंट आ गया जी कि अब आपने जो सेंटीमेंटल एनालिसिस किया है इट विल बी बेस्ड अपॉन द NLP। आपने NLP की कुछ टूल किट्स यूज किए होंगे, सब कुछ यूज किया होगा, डिक्शनरीज जी वगैरह यूज की होंगी। अब डाटा जी एनालिस्ट जी का आप अगर आपकी कोर्स लेती है ना तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा डाटा एनालिस्ट का आफ्टर 3 मंथ्स। आपने आपने आपको बेसिक्स आती हैं, ठीक है, ओके फाइन, यू कैन गो फॉर एडवांस वर्क। आप एडवांस वाला ले लें, 2 मंथ्स के अंदर आपके पास जो है वो अच्छी स्किल्स आ जाएंगे, अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस आ जाएगा। एंड होपफुली आई होप इंशाल्लाह ताला अगर आप 95% प्लस करती हैं सो ऑब्वियसली देयर विल बी पेड अपॉर्चुनिटी आल्सो फॉर यू। तो यहाँ से आपका एक किक स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आपके रिज्यूमे में खाली रिसर्च वर्क होगा तो नो वन इज गोइंग टू से कि यस आप आ जाएं। रिसर्च बेस पे आपको कभी भी कोई बंदा नहीं रहेगा, वरना रिसर्च बेसिस पे तो फिर सबकी जो FYPs के रिसर्चेज होती हैं वो बहुत लेवल की होती हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किया होता है। सो आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट यू एंड एज एन इंस्ट्रक्टर मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप ये कोर्स लें, और कोर्स पे लेने के बाद आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि सर्टिफिकेशन एक आ जाती है ना तो एक अथेंटिसिटी बन जाती है कि यस यू डू नो समथिंग अबाउट डाटा एनालिटिक्स। एंड फिर उसके बाद आपके पास अगर पेड अपॉर्चुनिटी का ये इंशाल्लाह ऑप्शन आ जाता है तो फिर आपके रिज्यूमे में एक वर्क एक्सपीरियंस का ऐड हो जाएगा, एक पॉइंट ऐड हो गया, फिर इंशाल्लाह ताला सो फॉर सो गुड, इंशाल्लाह ताला अगर आपको बहुत कामयाब करे तो फिर वन बाय वन जो है वो क्लिक होता जाता है। पहली जॉब जो होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको बहुत इजीली मिल रही है, बहुत इजीली मिल रही है कि यू जस्ट हैव टू कंप्लीट द कोर्स विद 95% प्लस। और देखिए जो क्वेश्चनर होगा, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे या जो भी आपका वो असेसमेंट हम टेक्निक्स मैं यूज कर रही हूँ, उसकी बेस पे जो भी आपका एक अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा इट्स मीन दैट वो आपने किया है। आपने किया है मतलब आपको आता है तो आपने किया है। जब आपको आता नहीं होगा तो आप उसको पास नहीं करेंगी, जब आप उसको पास नहीं करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। सो इट्स मीन दैट कि जब आप उसको जी पास लेंगे आपको समझ आ गई है चीजों की, नाउ यू आर गुड टू गो एंड स्टेप इनटू द वर्ल्ड of the data science, data analyst.
So that's my answer for you. Okay. But if you are looking for some other answers, तो वो फिर उसको हम sketch कर लेते हैं. Thank you. No worries, no worries. No, thank you. No worries. Anyone else? एक्सक्यूज मैम, सॉरी, मेरा वन मोर क्वेश्चन था जी जी प्लीज कि हाशिम. जिस तरह मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस है और कई और स्टूडेंट्स का भी है, तो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस एक्सेल में नहीं है, कोई डाटा मसले वाली क्लीनिंग बात का नहीं, या कोई बात नहीं. पावर बीआई का। We are having advanced course for this one, और फिर उसके बाद obviously sorry, we have fundamental course for this one also and advanced also. Obviously 3 months के जी साथ फिर दोनों वर्क होंगे ना, तो इसमें मैम, आप मतलब कि जी जी जी, जो हम जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको फिर एडवांस पे जाना चाहिए कि बेसिक से स्टार्ट करना आप चाहिए? बेसिक सीखें. आप चूंकि एक्सेल आपको नहीं पता, आपने एक्सेल में कभी वर्किंग नहीं की, और मैं आपको हेल्पन बता रही हूँ कि अगर आपको एक्सेल नहीं आता होगा, आपको बेसिक नहीं आती होगी, डू यू थिंक दैट कि आप एडवांस को कवर मतलब कवर, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं थोड़ा आपको ऐसे कह रही हूँ कि आप नहीं कर सकते. मीन्स के बेसिक आना जरूरी है ना, टू मूव फॉरवर्ड. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं चीजों को लेके. सो आई विल मतलब रिकमेंड कि हाशिम जी. मतलब कि डाटा क्लीनिंग पाइथन से कर ली है अगर, तो फिर एक्सेल से खाली करना। पाइथन से डाटा क्लीनिंग नहीं होती है, पावर बीआई से होती है, पावर क्वेरी से होती है, यू आर गोइंग टू यूज एक्सेल, यू आर गोइंग टू यूज सीक्वल. सो एंड ऑफ द डिबेट मैं आपको यही कंक्लूड करूंगी, यही रिकमेंड करूंगी कि आप बिगनर से एडवांस वाला जो एक वर्क फ्लो है आप उसको फॉलो करें. थैंक यू। हो गया. नो वरीज हाशिम, नो वरीज. जी, do we have any other questions or should we go for like मरियम आप एक दफा अनाउंसमेंट कर दें फॉर क्वेश्चंस कि अगर कोई है क्वेश्चन वाला तो. श्योर तैयबा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क, वरना फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं. एनीवन? ओके, आई गेस तैयबा हमने सारे क्वेश्चंस अपने आंसर कर दिए हैं. थैंक यू सो मच. मैडम एक क्वेश्चन था. यस यस सफीर, तैयबा प्लीज. जी मैडम वो आपने ऐड पे लगाया हुआ था कि आपको फ्री सर्टिफिकेशन भी मिलेगी पार्टिसिपेशन की वेबिनार यस सफीर, वेबिनार. बिल्कुल बिल्कुल. प्लीज ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन द व्हाट्सएप दैट यू हैव ज्वाइंड द वेबिनार, तो इंशाल्लाह कमिंग वीक में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएंगे. ओके मैम, थैंक यू मैम. नो यू आर वरीज. वेलकम. एनी अदर क्वेश्चन? Okay. Okay, Ms. Tayyaba, I guess we'll have to wind up the session. Thank you so Yes much for your please. time. And thank you so Now much I for... should also take rest after a long journey. Yes, actually. मैं बिल्कुल at the nick of the time पहुंची. But no worries. Thank you so much. It was a very great initiative session for me. Like मुझे भी बहुत अच्छा feel हो रहा है to see that there are many data enthusiasts. There are many people who want to follow the course, and there are many people who wants to like they have thirst to join the data analytics. और ये बहुत अच्छा लगता है जब आपको आपके coming weeks में coming field में juniors मिल रहे होते हैं. Thank you so much. Thank you so much Thank you. everyone for providing me a very great initiative. और इंशाल्लाह ताला जरूर आप में से सबसे मुलाकात होगी मेरी. जी Okay. मेरी ठीक हो Okay. गया. Allah Hafiz. Best of luck No to all. worries. Thank you so much everyone. Allah Hafiz.